हो गया। अच्छा, अभी जो मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा ना, बेसिकली ये स्लाइड, चूंकि आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है और एक आपको ओवरव्यू देना है फ्रीलांसिंग में कैरियर किस तरह से क्रिएट करते हैं और अगर स्टार्ट करनी हो तो किस तरह से करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये जो चीजें हम पढ़ेंगे ये थ्योरेटिकल है, क्योंकि ये हमारा 1.5 मंथ का कोर्स है, आई थिंक, हाँ इतना ही होता है, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपके साथ मतलब सारी चीजें शेयर करूंगा कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। इवन कि मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोग माशाल्लाह से काफी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि एट द एंड ऑफ द कोर्स कि हमारे पास ना अकाउंट भी हो और उससे अर्निंग भी हो रही हो, ठीक है। ताकि ये हो कि लाइक, क्योंकि मेरी जो पिछली क्लास थी ना, आपसे पहले मैंने जो पहला बैच पढ़ाया था, उसमें क्लास के एंड पे मेरे पास 3 से 4 स्टूडेंट्स थे जिनके फाइवर पे अकाउंट थे और 2 को ऑर्डर्स भी आ गए थे, 5-5, 10-10 डॉलर के, ठीक है। तो मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि लाइक मैं किस तरह से मैं प्रोफेशनली एज अ गेम डेवलपर काम करता हूँ एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। लेकिन मुझे आइडिया है कि आपको बेसिक किस तरह से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम है कि कंपटीशन जो है ना वो बहुत हाई हो गया है। मतलब अब वो टाइम नहीं कि ठीक है आप जिस तरह डाटा एंट्री कर रही हैं, लेकिन आपको स्ट्रगल बहुत हाई करनी पड़ती है इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा काम है कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो हाँ, इजी है। तो डेफिनेटली मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर इजी काम करना है ना, जिस तरह वो कासिम अली शाह नहीं कहते कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ठीक है, तो आपने स्मार्टली चलना होता है कि अगर आपने इजी काम भी करना है ना, ये मुश्किल काम भी करना है, तो आपने स्मार्ट थिंकिंग के साथ इसमें चलना होता है कि ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और काम भी इजीली हो जाए, ठीक है। तो अब ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि लाइक ना किस तरह से आप अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड के एंड पे अक्सर मुझसे कहते हैं सर इसमें तो आप बता रहे हैं कैसे स्टार्ट होगी कैरियर, तो आपने बताया नहीं। तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया देना होता है, ठीक है। कैरियर किसी भी चीज में तब बनता है जब आप उस चीज में फुल फ्लैज मेहनत करते हैं। मैं शायद स्माइल कर, अच्छा। तो अब क्या कहते हैं जो है ना, मैं आप लोगों के साथ ये स्लाइड्स जो है वो शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वालों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक हो गया। चलें जी, ये स्लाइड्स मैं शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, ठीक है। नाम मैंने आपको बता दिया था, मेरा उसामा आबिद है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कोई नया पावर पॉइंट की है। अच्छा जी, ये आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, मैं इसको ना आई थिंक ये इस तरह से शेयर होंगी ये पावर पॉइंट पे, ठीक है। और इसको कैसे ऐड, ठीक है, इस तरह से है आई थिंक, हाँ अब सही है। अच्छा, सबसे पहले तो इस स्लाइड का टाइटल ये है, हाउ टू स्टार्ट कैरियर इन फ्रीलांसिंग, ठीक है। क्या फ्रीलांसिंग के अंदर अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। अब कैरियर किसको कहते हैं, सबसे पहले तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। कैरियर वो चीज होती है जिसमें आप फुल टाइम यानी अपना फुल फ्लैज जो काम आप करते हैं वो आपका कैरियर होता है, ठीक है। अब कैरियर में आपकी जैसे जॉब है, जॉब के अंदर जो आपका स्किल होता है दैट इज बेसिकली योर कैरियर। कि आप जब वेब डेवलपमेंट करते हैं या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं या फिर आप कोई और स्किल के ऊपर काम करते हैं, तो दैट इज बेसिकली योर कैरियर, ठीक है। किसी का यूट्यूब कैरियर होता है, किसी का मार्केटिंग, किसी का फेसबुक पेज, किसी की कोई कपड़े की दुकान है, वो उसका कैरियर है, क्योंकि अब उसने उसी में काम करना है। वो एक अलग सीन है कि अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, किसी वजह से आपका बिजनेस ठप हो जाए, डाउन हो जाए, तो आप कोई और चीज कर लेते हैं। लेकिन कैरियर आपका एक वो चीज होती है जिसमें आप फुल फ्लैज काम करते हैं, ठीक है, जो आपका स्किल होता है। अब फ्रीलांसिंग जो है ना बेसिकली ये क्या होती है, यहाँ पे देखिएगा, वो कह रहा है यू मे बी वॉन्डरिंग सो व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मीन्स टू वर्क एन इंडिपेंडेंट कंपनी रेदर देन बी एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स। कि आप भी जाए किसी के एम्प्लॉय होने के। अब एम्प्लॉय कौन होता है, जैसे मैं पीएनवाई का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एज इंस्ट्रक्टर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन वही अगर क्या नाम है, मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ कि मेरे पास क्लाइंट्स हो जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली फ्रीलांसिंग। जो आपकी जॉब होती है उसमें क्या होता है कि आप किसी के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। आप एम्प्लॉय हैं, आपने सुबह 9 बजे जाना है और शाम को 6 बजे फ्री होना है। आपके ऊपर एम्प्लॉय का जो है वो एक बर्डन होगा, प्रेशर होगा कि यार एम्प्लॉय कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो आपसे कहेगा कि यार आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ये डेडलाइन है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई आपके ऊपर मैनेजमेंट नहीं होती, आप अपने आप के बॉस होते हैं, ठीक है। जो भी आपने करना है अपनी मर्जी से करना है, अपने स्केड्यूल बेस पे करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा है फ्रीलांसर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ऑफन रेफर टू एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। कि आपकी मर्जी है कि आपने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, किसके साथ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग ये सुनना है, freelancers are hired by other companies on a part-time or short-term basis, but they do not receive the same compensation as full-time employees. अच्छा, यहाँ से जब मैंने ग्लेशिया से लीव किया था ना,
तो मैंने एक टर्की कंपनी को ज्वाइन किया था जहां पे मैंने एज अ फ्रीलांसर गेम डेवलपर ज्वाइन किया था। अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था कि जो आपकी मतलब मेरी जो ग्लेशिया कंपनी थी वो मुझे फुल टाइम पे करती थी, ठीक है, मतलब मंथ के एंड पे जितनी भी सैलरी डिसाइड होती थी 35-45 वो मिल जाती थी। पर जो ये कंपनी थी ये मुझे पर प्रोजेक्ट पे करती थी, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या था? इसका नुकसान ये था कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब पेमेंट मिलेगी, ठीक है। फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि जब पैसे तभी आने होते हैं जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अब मसला क्या है कि फॉर एग्जांपल है प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2 महीने बाद, एग्जांपल है, चले 2 महीने ज्यादा हो गए हैं, 15 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद आपकी जेब में पैसे आए, वो भी आपके उस टाइम डायरेक्ट नहीं आएंगे, पहले फाइवर पे जाएंगे, वहां से 15 डेज और लगेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें होता है कि लाइक आपकी जो पेमेंट है ना उसका साइकिल थोड़ा सा डिले हो जाता है, कि मतलब आपके पास जब प्रोजेक्ट आया है, प्रोजेक्ट आने के बाद आपने उस पर काम किया, जब वो कंप्लीट हुआ फिर पेमेंट हुई, सारा कुछ, इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो ये बात लिखी हुई है ना, ये बात बताने का मकसद ये है, लिखा हुआ है दे डू नॉट रिसीव द सेम कंपनसेशन, कि आपको सेम चीज नहीं मिलेगी। मतलब फुल टाइम में फॉर एग्जांपल है आपका एक दोस्त जॉब कर रहा है, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो क्या पता हर महीने 80,000 कमाता हो, आपका किसी महीने 5 आता हो, किसी महीने 20, किसी महीने 80 आता हो, ठीक है। ग्लेशियर छोड़ने के बाद मेरा एक महीने कुछ नहीं आया, अगले महीने मैंने 10,000 कमाया, उससे अगले महीने मैंने 1.5 लाख रुपया कमाया, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपके अप डाउन आते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन योर स्ट्रगल। शुरू में डेफिनेटली आपको चीजों की समझ आती है कि लाइक चीजें होंगी कैसे, उसके बाद जब आपकी चीज रनिंग में आ जाती है, फ्लो में आ जाती है, तो डेफिनेटली फिर आपको फायदा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सेकंड में जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। करते तो सारे हैं, पता भी होता है, इसको फ्रीलांसिंग क्यों कहते हैं? फ्रीलांसिंग को फ्रीलांसिंग क्यों कहते हैं? जैसे किसी भी चीज का एक वो मकसद होता है ना, कि लाइक किसी चीज को कुछ कहते हैं, जैसे वो क्या होता है, किसी मतलब कोई नाम है, जैसे स्क्रू ड्राइवर या स्प्रिंग हैंडलर है, तो वो स्प्रिंग को हैंडल, मतलब इस तरह करके एक चीज की बेस होती है, कोई भी नाम बनता है तो उसके पीछे एक बेस होती है, ठीक है। तो कीबोर्ड को कीबोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर कीज हैं और ये एक बोर्ड की शक्ल का है, ठीक है। इसी तरह से हर चीज का एक वो होती है, बेस होती है, रूट होता है। तो फ्रीलांसिंग को फ्रीलांसिंग क्यों कहते हैं? कोई आइडिया? फ्री होके काम करना। नहीं, आप तो सर पैसे जैसे लेके काम, फ्रीलांसिंग अगर आप फ्री होके फ्रीलांसिंग काम करोगे क्लाइंट कहेगा ज्यादा फ्री ना हो। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि मतलब फ्री होके काम तो ये है ना, देखें, काम तो डेफिनेटली आप जब एक काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए आपने टाइम निकाला है। होता ये है कि फ्री होके आपने जो फ्रीलांसिंग है ना, शुरू में डेफिनेटली आपको फ्री होके काम करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से आपके कंपेटिटर्स हैं वो पे मतलब वो ज्यादा चार्ज करें, तो आपको शुरू में थोड़ा सा, जैसे होता नहीं कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है तो आप वहां चले जाओगे, सर आज हम 2 बर्गर फ्री दे रहे हैं एक के साथ, ठीक है, और रोजाना नहीं दे रहे, सिर्फ जिस दिन ओपनिंग होती है उस दिन देते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो अपने कस्टमर्स बना रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक जगह मैं खाना खाने गया तो वो उन्होंने कहा कि आज हमारा 50% डिस्काउंट है, मैं कहा मेरी तो लग क्या, मैं आज आ गया, ठीक है, क्योंकि उस दिन उनकी ओपनिंग थी। तो ये अक्सर क्यों करते हैं, वो पागल तो नहीं है अपना लॉस, उनको पता होता है कि इस तरह हमारी क्लाइंटेज बढ़ेगी, ठीक है। माइक कहाँ है? इस तरह हमारी जो ना क्लाइंटेज इंक्रीज होगी, इस वजह से वो ऐसे कर रहे होते हैं। हाँ, अच्छा, लैपटॉप का अपना है, वो अक्सर लगाते होते हैं ना, तो बैकअप शायद वो है। अच्छा, अब बेसिकली फ्रीलांसिंग को फ्रीलांसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ना आपकी जो फ्रीलांस टर्म है, ठीक है, फ्रीलांस जो टर्म है ये 1800, जो पुराना दौर था ना, बादशाहों का दौर था, तब होती थी जंगे, ठीक है, मतलब डिफरेंट बादशाह जंगे लड़ते थे। होता क्या था कि हर बादशाह की ना अपनी एक टीम होती थी, सोल्जर्स की टीम होती है, अगर आपने पुरानी मूवीज देखी है उसमें आपने देखा होगा कि हर बादशाह की अपनी एक टीम होती थी। अब होता क्या था कि जितने भी कंट्रीज के बादशाह थे ना, उनकी अपनी सोल्जर्स की टीम तो होती थी, लेकिन एक टीम थी सोल्जर्स की जिनको कहते थे मडिवल मर्सनरी, यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये देखें, मडिवल मर्सनरी, ठीक है। ये वो लोग होते थे जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, ये किसी बादशाह के मतलब इंप्लॉयज नहीं होते थे। ये क्या करते थे कि ये उस बादशाह के साथ लड़ते थे जो बादशाह इनको सबसे ज्यादा पे करता था। फ्रीलांसिंग में ऐसे ही होता है ना, कि आपको जो पे ज्यादा करता है, ठीक है, आप उसके साथ काम करते हैं। अब ये लोग क्यों मतलब करते थे, इनको कहा क्या जाता था, चूंकि ये फ्रीली वर्क करते थे, जिस तरह उन्होंने कहा फ्री होके काम करना, लेकिन थोड़ी सी सेंस डिफरेंट है। फ्री होके काम करने से मुराद है कि किसी के अंडर काम नहीं करना, अपने मर्जी से चूज करना। दूसरा ये था, जो इनके पास ये वेपन है जो घोड़े पे बैठ के लड़ी जाती है, इसको लांस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फ्रीली लड़ते थे और वेपन इनके पास लांस होती थी, इस वजह से इनको फ्रीलांसर्स कहा जाता था, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग की टर्म ही ये है कि वो लोग जो फ्रीली
जो मतलब फ्रीली मतलब काम करते हैं, और जो कि अब बेसिकली ये वेपन से निकला हुआ है लांस, लेकिन आपके पास तो लैपटॉप होंगे डेफिनेटली, आपने तो नहीं जंगे लड़नी, ठीक है, तो आपके लिए फ्री लॉन्स जो है फ्री लैपटॉप तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए ये एक टर्म जो चली आ रही है फ्री लॉन्स वही है, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट नाइट्स और हॉर्स बैक टू यूज नॉक ओपोनेंट्स ऑफ टू देयर हॉर्सेस, मतलब दूसरों के घोड़ों को गिराने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली इसकी जो थी ना हिस्ट्री थी फ्रीलांसिंग की। अच्छा अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे आप में से कोई बता सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, कोई एक दो पॉइंट अगर कोई जेन में हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती? आपने फ्रीलांसिंग करनी है, लैपटॉप चाहिए, मांग के लोगे? हाँ, उसके अलावा लग सकती है। देखें, आपने लैपटॉप ले लिया फॉर एग्जांपल है, आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है। नहीं देखो, आप एक जगह जॉब कर रहे हो, ठीक है, अब आप जॉब मतलब कर रहे हो, अब आप घर रहे हो, आपका दिल नहीं कर रहा काम करने का, मतलब 8 आवर्स की जॉब, जॉब के बाद किसका दिल करता है, ठीक है, लेकिन आपने उसके लिए स्पेसिफिक टाइम निकाला, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट टाइम की भी होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में फिर बेसिकली आपको और भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन आपकी मर्जी से काम करना होता है, बिल्कुल ऐसे ही अपनी मर्जी से करते हैं आप, ठीक है। तो अगर हम इसको ये कहें कि देखिए फॉर एग्जाम्पल है, मैं कहता हूं कि मैंने ना फ्रीलांसिंग करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है, ठीक है, अब उसके लिए मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अब क्या पता मेरी इंग्लिश इतनी वीक हो कि मुझे कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना पड़े, उसकी मुझे फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर से आप कितना कुछ कर लोगे, ठीक है, लेकिन देखें गूगल ट्रांसलेटर से अगर करना हो डेफिनेटली हो जाती हैं चीजें, लेकिन आपने अपने आप को किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं करना। देखें, बजाय गूगल ट्रांसलेटर यूज करने के आप खुद ऐसे हो जाए कि आपको जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो लाइक देखें, आपने शुरू में ठीक है माना कि आपने गूगल, लेकिन कब तक करेंगे, आपका स्किल तो फिर उतना रह गया ना। तो जो लोग शुरू करते हैं डेफिनेटली वो बेसिक मतलब काम तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपने अपने आप को ग्रो करना होता है। चलो मान लिया कि शुरू में आप गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रहे हो, लेकिन साथ फिर आपको कोई वीडियोस देखनी पड़ेंगी या आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल है कि आप कोई ऐसे वर्ड्स मतलब करते हो, गूगल ट्रांसलेटर वो उसको गलत तरीके से ट्रांसलेट कर देता है, समटाइम ऐसे भी होता है, क्योंकि मशीन है ना मशीन, लेकिन जो आपका दिमाग है वो डेफिनेटली उससे बेटर थिंक कर सकता है, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है डेफिनेटली, जिस तरह मैं अब गेम क्रिएट करता हूँ, मैं यूनिटी पे क्रिएट करता हूँ जो एक, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि लाइक मैंने, हाँ मुझे पता है कि मैंने जब भी गेम क्रिएट करनी है, अब डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो गेमिंग इंडस्ट्री है अब काफी चेंज हो गई है माशाल्लाह ना, काफी मतलब पाकिस्तान ग्रो कर गया है। पहले क्या होता था कि लोग क्लोनिंग करते थे, बनी बनाई गेम को चेंज कर दिया। आप फाइबर पे चले जाए, अपवर्क पे चले जाए, वहां बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, वो समटाइम कहते हैं कि भाई हमें स्क्रैच से बना के दो, ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे अपने स्किल के ऊपर मजीद काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली टाइम के साथ साथ आप अपनी चीजों को इंप्रूव करते हैं। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि फ्रीलांसिंग अलाउज वर्कर्स टू बिल्ड देयर क्लाइंट बेस एंड सक्सेसफुली ग्रो देयर ओन बिजनेस। आप अपना खुद का बिजनेस ग्रो कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। हाँ, हाँ नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि फ्रीलांसिंग के कैरियर से शुरू हुई हैं और आज बड़े बड़े फ्लोर्स हैं उनके, मतलब जो है 3-4 फ्लोर्स हैं, ठीक है, कहीं कहीं मतलब गुलबर्ग में है, इवन के इधर जो टाउन में है, जो एज अ फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब होता क्या है कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक जॉब वाले बंदे की और एक फ्रीलांसिंग वाले बंदे की, कि दोनों की क्लाइंटेज कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल है, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, ये फ्रीलांसिंग कर रही है, ठीक है, हम दोनों सेम फील्ड में काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं जब काम कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर मेरा बॉस आएगा, वो मुझे कहेगा यार मेरी एक बाहर के क्लाइंट से मीटिंग हुई है, उसने ये बातें की हैं, तुमने ये इंप्लीमेंट करना है। मैं कहूंगा ठीक है। ये वो होंगी जो खुद क्लाइंट से बात कर रही होंगी। अब उसके बदले क्या होगा, मेरी हर रोज मेरे बॉस से कम्युनिकेशन होनी है, मुझे पता चल जाएगा, महीना गुजरेगा, 2 गुजरेंगे, पता चल जाएगा यार ये बंदा कैसे सोचता है, मैं उसको इवन के डंडी भी मार सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ। लेकिन जब मैं फ्रीलांसिंग के कैरियर में हूँ, हर दफा नया बंदा मिलेगा, स्पेन के लोग मिलेंगे, अफ्रीका के लोग मिलेंगे, साउथ एशिया के लोग मिलेंगे, ठीक है, फ्रांस के लोग मिलेंगे। आपको डिफरेंट लोगों की थिंकिंग का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि यार एक ही स्किल के ऊपर हर बंदा कैसे नया सोचता है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, आपको पता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें फॉर एग्जाम्पल है, मैं गेम की एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि गेम तो मैं काम करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मजीद आपको और भी चीजों का मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने गेम क्रिएट की रेसिंग की, रेसिंग गेम आप लोग खेलते होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगा कि डिफरेंस जो है ना वो कहाँ पे आता है।
फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने मुझे, मेरे बॉस ने कहा तुमने रेसिंग गेम बनानी है, मैंने कहा सर ओके, मैंने रेसिंग गेम बना दी। अगला मुझे टास्क देते हैं शूटिंग गेम बनानी है, मैंने कहा ओके। अब मैं ज्वाइन कर लेता हूँ फ्रीलांसिंग, मेरे पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है आपने रेसिंग गेम बनानी है लेकिन गाड़ियां शूट कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरा जो वहां का स्किल था, मुझे पता है शूटिंग गेम कैसे बनती है, मुझे पता है रेसिंग गेम, जब क्लाइंट कहता दोनों मिक्स करने, ओ ये तो क्या, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे आती है क्रिएटिविटी, कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो लोग किस तरह से थिंक करते हैं, ठीक है। हमारे क्या होता है कि यहाँ पे जब आप एम्प्लॉय बनते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 मंथ्स का वो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपको जज कर लिया जाता है। आप जितने मर्जी क्रिएटिव होंगे, अगर उन 3 मंथ्स में कोई मसला हो गया ना, आपको वो अच्छा काम नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या होता है, डेफिनेटली आपके साथ अगर क्लाइंट की बात अच्छी हुई है तो आपको वो अपना काम देगा, जो कि क्रिएटिव काम होगा। एक क्रिएटिविटी मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल है कि आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करते आए हैं, आपने कंटेंट राइटिंग की है, कोई भी एक कंटेंट किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिख दिया, कुछ लिख दिया, आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि ये एक इंग्लिश की समरी लिखी हुई है, ठीक है, इसको आपने मजीद समराइज करना है। अब वहां पे आप और हैरान हो जाएंगे कि यार ये इतना छोटा है, इसको और छोटा करना है, मतलब इसकी वोकैबुलरी मैंने और काम मतलब करनी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं डेफिनेटली वो आप फ्रीलांसिंग से सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लाइंटेज इंक्रीज होगी। और फिर क्या होता है कि शुरू में डेफिनेटली आपको खुद काम करना पड़ता है, बाद में आप अपना जो साइकिल है वो इंक्रीज कर लेते हैं, आप अपने अंडर टीम रख लेते हैं, अपने मतलब एम्प्लॉयज रख लेते हैं, ठीक है। कुछ स्टोरीज भी हैं जो मैं आपको मतलब एंड पे ना बताऊंगा, मेरे कुछ दोस्त की हैं, मेरी अपनी भी लाइफ, उनका फायदा ये होता है कि आपको ना रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल जाती हैं, ठीक है, वो कहानियां नहीं होती, मतलब वही होता है जिन्होंने चीजें अचीव की होती है ना, वो उससे आपको लाइक, क्योंकि कुछ लोगों के जेहन में होता है, जिस तरह मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने उनको फ्रीलांसिंग का कोर्स पढ़ाया, तो मुझे कहती है सर मैंने अकाउंट इसलिए नहीं बनाया कि लोग कहते हैं ऑर्डर नहीं आते, ठीक है। तो मैंने कहा कि देख लो, आप मतलब अल्लाह माफ करे, फ्यूचर खुद से तो नहीं ना डिसाइड कर सकते, ठीक है। अगर आप ही उसको कह दोगे कि ये तो डिमोटिवेट करने वाली बात हुई ना, एटलीस्ट आप शुरू तो करें, आप शुरू करें, आपके पास अकाउंट हो, अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे फिर समझ आता है, ना आपके पास अकाउंट है ना आपकी प्रोफाइल है और आप कह रहे हैं ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। तो एक एक स्टेप लेना होता है, स्टेप लेने के दौरान अगर मसले आ रहे हो, फिर आप कहते हैं कि हाँ यार मसला आ रहा है, चलो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज आपने शुरू ही नहीं किया, आपने उस पर काम ही नहीं किया, और फिर आप सोचते रहे कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट वे से चलना होता है। अच्छा, दूसरा आपके पास यहाँ पे आ रहा है, you can experiment and try different services and offering to see which one makes you more money and bring in more clients। अच्छा, ये इसका फायदा है, देखें, आप एक जॉब, आपने जॉब ज्वाइन की है, ठीक है। अब जॉब में ना अक्सर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी मंथली सैलरी डिसाइड हुई 20,000, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है 6 मंथ्स का। अब आप कह रहे हैं यार पैसे नहीं आ रहे, मैं जॉब चेंज करता हूँ, नहीं चेंज कर पाएंगे क्योंकि आपका 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, पहली चीज। दूसरा ये है कि अगर आप जॉब चेंज करते हैं, ठीक है, एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, वो लोग कहेंगे कि यार आपने जॉब क्यों छोड़ी, आप कहेंगे पे थोड़ी है, तो वो कहेंगे हमसे उम्मीद है ज्यादा की, क्योंकि वो क्या होता है कि जॉब का एक डिफाइन होता है कि यार यहाँ पे इतना ही मिलेगा, इंटर्नी को इतना मिलेगा, 3 मंथ्स के बाद इतना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक सर्विस शुरू की, आपने शुरू किया कि मैं लोगों को ना मार्केटिंग करके दूंगा यूट्यूब पेज की, आपको लगा यार कि इसमें तो इतना मार्केट का फायदा नहीं हो रहा, आप अपनी स्किल चेंज कर लें, आप उसको इंस्टाग्राम पे ले आए, मार्केटिंग को इंस्टाग्राम पे ले आए, फिर आप कहते हैं नहीं यार इससे फायदा नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, आप कंटेंट राइटिंग की तरफ आ जाए। अब उसमें यह जो आपका पुरानी गिग्स है ना, जो मतलब अगर फाइवर पे आप जानते हो, मैं डेफिनेटली बताऊंगा, फाइवर पे जो आपकी मतलब गिग है या प्रोफाइल है ना, उसको आपने डिलीट नहीं करना होता, आपने एक सेपरेट प्रोफाइल बना लेनी होती है, ताकि वो भी रहे और ये नई भी ऐड हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होती है ना, मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है कि वो भी आपकी रहेगी और इंक्रीज भी आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे अक्सर होटल्स में आपने देखा होगा कि आप खाना खाने जाते हैं तो कहते हैं सर ये हमारी नई आइटम आई है, ये ट्राई करें, ये नहीं होता पुरानी सारी हटा दी चलो जी नई रख ली, ऐसे नहीं होगा, वो रहेगी, क्योंकि उनको पता है यार हमारे इसके भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, इसके भी हमारे कस्टमर्स हैं, कोई नई चीज ऐड होगी, कहेंगे सर हमने डोनट्स ऐड किया, जरा ये ट्राई करें, नहीं पसंद आएंगे आप कह देंगे सर ये नहीं अच्छी है, चेंज कर ले, ठीक है। तो क्या होता है कि वो पुरानी आइटम्स को नहीं हटाते, उनको पता है यार ये तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के लिए चेक करते हैं, अगर वो चीज चल जाती है तो उसको फिर वो अपने उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक हो गया। सेकंड आ रहा है, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग इज दैट इट अलाउज फ्रीलांसर टू वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स एज फॉर एज लॉन्ग दे वांट। आपकी मर्जी है, आप जितना उसको इंक्रीज करना चाहें, ठीक है। जॉब में होता है ना कि लाइक एक टाइम के बाद रिटायरमेंट आ जाती है, इसमें रिटायरमेंट नहीं आती, इसमें होता है आप बॉस बन जाते हैं, आपके अंडर एम्प्लॉयज आ जाते हैं, ये फर्क है। आप 5 साल जॉब करेंगे, 7 साल जॉब करेंगे, एक टाइम आएगा आप वेले हो जाएंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग में क्या होगा, आप 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, एक टाइम आएगा आप वेले हो जाएंगे, लेकिन अब आप एक बॉस बन गए, आपके अंडर एम्प्लॉयज आ गए,
तो दोनों में वेले होने का फर्क है। ठीक है, तो ये है कि लाइक इसी वजह से फ्रीलांसिंग को लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नो डाउट कि इसमें आपको जो है ना थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है सारा कुछ, लेकिन एंडिंग दोनों की डिफरेंट है। उसमें ये आप रिटायर हो गया अब आपके पास कुछ नहीं है, इसमें ये आप रिटायर हो गया आपके पास अपनी कंपनी है। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये है व्हेन एन एम्प्लॉय डिसाइड व्हेन टू हायर पर्टिकुलर वर्कर फ्रीलांसर्स आर एबल टू वर्क एज मच एज लिटिल दे वांट, दे की फ्लेक्स। हाँ फिर दूसरा ये है इसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इस चीज का मुझे आइडिया नहीं था कि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब फ्रीलांसिंग कैरियर में मैं आया और मैंने इस पे काम शुरू किया, मतलब आप बिलीव करें कि ना जब मैं अपने दोस्तों के पास जाऊँ कह यार तेरी मौजें हैं, तेरे पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, वो क्या होता है कि लाइक ना आपके पास इतना टाइम आ जाता है, क्योंकि देखिए होता ही है कि क्लाइंट ने, लेकिन उस टाइम का आपने ना मिस यूज नहीं करना। हमारी एक वो खून में चीज होती है कि ना हम समटाइम मिस यूज कर जाते हैं, वो एक चीज हमें मिल गई है ना तो कदर नहीं रहती। उसका क्या तरीका होता है कि आप अपना स्केड्यूल क्रिएट करें। ठीक है, आपने डेफिनेटली देखें जब आप जॉब में जा रहे हैं, जैसे मैं घर से काम करता था, मुझे पता होता था कि लाइक ना मैं अभी काम करने बैठा हूँ, मामा ने कहना जाओ जरा दही ले आओ, अब पहले दही लेके आनी है फिर उसके बाद काम करना, वो एक डिस्टर्बेंस आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से क्या होना कि लाइक काम करने बैठे हैं, वो देखा यार चलो थोड़ा सा और सो लेते हैं, वो सोए फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, आप में से शायद किसी ने सुना हो, ये अल्फा टावर में कहीं आप प्लान 9 के नाम से है, फिर इसी तरह से पॉपकॉर्न स्टूडियो शायद आपने सुना हो, इनको कहते हैं कोवर्किंग स्पेस। ये क्या करती है, इनको पता होता है कि भाई घर से काम करना बहुत मुश्किल है, तो ये क्या करती हैं कि ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना उनको एक वर्किंग इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करती है। क्योंकि घर में क्या होता है, लाइट चली गई तो इंटरनेट बंद हो गया, यूपीएस नहीं चल रहा, या ये मसले वो मसले, ठीक है, घर के अपने कुछ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम आपको एक वर्किंग इन्वायरमेंट देंगे, आपने बस मंथली हमें पे करना होगा जो भी रेंट होता है या कुछ भी होता है। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर आपका जो है ना वो चलता है। अब उसमें ये होगा कि लाइक आपको वो एक वर्किंग इन्वायरमेंट दे देते हैं। ठीक है, और मजे की बात यह है कि जॉब में आप जाएंगे ना, आपका काम जो है वो लाइक जो आपको मिला है, यहाँ पे क्या होगा कि और भी फ्रीलांसर्स बैठे होंगे। ठीक है, समटाइम ऐसे होता है आप वर्किंग इन्वायरमेंट में जाते हो, आपको एक और बंदा मिलता है वो भी फ्रीलांसर है, वो आपसे कहा यार तुम मेरी गिग बनाओ मैं तुम्हारी बनाता हूँ, मेरे पास काम आ गया तुम कर लेना, तुम्हारे पास आ गया मैं कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसे आपका जो सर्कल है ना वो मतलब जो लिंक कह लें आपके वो ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई बात पूछनी हो, कोई चीज समझना ही हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस जानना। सर इसमें इसमें हम कौन कौन से काम कर सकते हैं? इसमें डेफिनेटली स्किल्स तो बहुत सारे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी हम उस स्लाइड पे मूव कर रहे हैं कि कौन कौन से काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये इंपॉर्टेंस बताने का मकसद ये होता है, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस जब बताई जाती है ना, उसकी रीजन ये होती है कि देखें अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको बताना शुरू कर दूं भाई फाइवर ये है, अपवर्क ये है, ये है, तो आपके पास होगा क्या कि जब कोई मसला आएगा ना या कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको चीजों का पता नहीं होगा कि इसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस जानना और ये बातें जानना बड़ी जरूरी होती है। उसकी रीजन ये होती है कि जब आप लोग काम शुरू करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार लाइक ना ये चीजें हमें सर ने बताई थी, ये चीजें हमें पता थी कि जब कोई भी मसला आता है तो इसको किस तरह से हैंडल करना है, या जो काम हम कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको किस तरह से लेके चलना है। ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंस बताई जाती है। अच्छा, इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीलांसिंग इज अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू माइट थिंक, सम पीपल बिलीव एनीवन विद अ लैपटॉप और एन इंटरनेट कनेक्शन कैन अर्न ऑनलाइन मनी। ओके, जैसे होता है ना आपके पास लैपटॉप आ जाए तो आप कहते हैं चलो जी पैसे कमाना आसान है। अक्सर वो यूट्यूबर्स भी कह रहे होते हैं आजाद चाय वाला या इस तरह के, भाई आपके पास लैपटॉप है आप पैसे क्यों नहीं कमा रहे। ठीक है, लेकिन वो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल है, एक बंदा मतलब ना अपने घर से बाहर निकला है, अब वो स्टिल खड़ा हुआ है, ठीक है, हर कोई देखेगा यार ये चल क्यों नहीं रहा, इतनी जगह जहां मर्जी चला जाए, लेकिन क्या पता उसके माइंड में हो ही ना कि मैंने कहाँ जाना है। बाहर वाला बंदा तो ये कहेगा ना यार ये कहीं कहीं भी जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्या पता उसके माइंड में ना डायरेक्शन क्लियर हो कि मैंने कहाँ जाना है। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं ना, फ्रीलांसिंग हो गया या जॉब हो कुछ भी, आपके पास उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए कि यार मैंने वो कैसे स्टार्ट करनी है, पूरा एक इसको कहते हैं सेट ऑफ गोल्स। ठीक है, कि आपने पूरा एक प्लान करना होता है कि यार मैंने जब ये काम शुरू करना है तो मैंने कैसे शुरू करना है और कहाँ से मैंने इसको कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, मैंने भी जब फ्रीलांसिंग शुरू की थी तो मैंने मतलब क्या नाम है, शुरू में मैंने अकाउंट बनाया और यकीन करें वो अकाउंट 2 महीने ऐसे ही पड़ा रहा, क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या करना है। जब शुरू किया तो एक गोल क्रिएट किया कि लाइक इतना मैंने इसमें काम करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब मैं इसको मजीद बीच में मुझे रोकना भी पड़ा क्योंकि जॉब स्टार्ट हो गई। ठीक है, जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बीच में कभी करता था कभी नहीं करता था। ठीक है, लेकिन फिर इसको मैंने फुल टाइम में कैसे स्विच किया वो सारा बताऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि वो कह रहा है कि इट्स नॉट
इजी वे, मतलब ये जो है ना इतना आसान नहीं है कि लाइक इसमें अर्निंग करना, ठीक है। अच्छा दूसरा वो ये कह रहा है, ये क्या, अच्छा ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं, ये देख लें, ये तो समझ आ गया। अब ये फैक्ट्स हैं, इसमें वो बेसिकली ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो है ना इस टाइम वो टॉप 5 कंट्रीज में से है वर्ल्ड के, जिसने फ्रीलांसिंग के अंदर ना 0.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो इंटायरली अर्न किए हैं। अब उसमें वो सारे हैं, डाटा एंट्री वाले भी हैं, कंटेंट राइटिंग वाले भी हैं, सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ जिन्होंने अच्छा काम किया वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। इवन कि जिसने किसी का डाटा कॉपी करके भी किसी को दे दिया वो भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा चूंकि पैसे तो मुल्क को ही आ रहे हैं ना, चाहे $1 हो दो। अच्छा उसके बाद देखें, ये 4th मोस्ट पॉपुलर कंट्री है, आपका जो पाकिस्तान है ना 4th मोस्ट पॉपुलर कंट्री है, ठीक है। अच्छा अब एक और बात, मुझे कौन बताएगा यूट्यूब फ्रीलांसिंग में आता है या नहीं आता? यूट्यूब सर आते हैं। आता है? कौन कहता है आता है? हाथ खड़े कर। कौन कहता नहीं आता? क्यों नहीं आता? अपना प्लेटफॉर्म है, वेल डन। आप क्या कह रहे हैं, बता दें कौन बता रहा था? हाँ हाँ हाँ, नहीं वो बात नहीं है, देखें मैं आपको बताता हूँ। हाँ यूट्यूब में फ्रीलांसिंग क्यों नहीं आती, देखें, नहीं बेशक सोशल मीडिया है आपका, काफी सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। फ्रीलांसिंग क्या होती है कि आप ना किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। आपकी अगर कोई दुकान है, अगर आपका कोई वो है, वो बिजनेस में आ जाएगा, ठीक है। फ्रीलांसिंग जब आप स्टार्ट करेंगे ना, वो आपका बिजनेस नहीं होगा। जब आप फ्रीलांसिंग से अपनी कंपनी बना लेंगे ना, फिर वो बिजनेस में आ जाएगा। अब देखिए बिजनेस में उसमें क्या फर्क होता है, जैसे मैं गेम डेवलपर हूँ, मेरी प्ले स्टोर पे एक गेम है, मैं सो भी रहा हूँ मुझे पैसे आ रहे हैं, मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, मैं सो भी रहा हूँ मुझे पैसे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या है, आप सो रहे हैं, क्लाइंट को गुस्सा आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि आप जब सो जाएंगे तो क्लाइंट कहेगा यार ये क्यों सो गए, ठीक है। तो वो क्या होगा, वहां पे फिर आपको पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये फर्क है कि फ्रीलांसिंग में ना आपको क्लाइंट मिलते हैं, ठीक है। क्लाइंट आपका जो मतलब क्या नाम है, उनसे आपका रिलेशन होगा, वो आपको पर प्रोजेक्ट, हाँ जॉब से ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जॉब जॉब में आप फुल टाइम है, वहां पे आपको पता है भाई सुबह 9 बजे जाना है और आप किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप कंपनी के, आप जब चाहें आप क्लाइंट को मना कर सकते हैं, क्लाइंट जब चाहे आपको मना कर सकता है। आप तो कह रहे हैं ना सिर्फ मैं हूँ, क्लाइंट भी ऐसे हैं, इसलिए घबराना है, यहाँ पे जरा घबराना है, ठीक है। तो क्लाइंट भी समटाइम ऐसे होता है कि क्लाइंट आपको काम देगा, फिर क्लाइंट कहेगा सर वो ना मेरा कोई मसला हो गया, घर में चोरी हो गया है तो मैं पैसे नहीं दे सकता। मेरे साथ हुआ है, मुझे क्लाइंट कहता है सर घर में चोरी हो गया है तो मेरा फ्री में काम कर दें। तो मैंने कहा मुझे क्या गारंटी है कि आप पैसे नहीं दोगे, कहता है सर पता नहीं, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। तो इस तरह होता है कि लाइक आपके पास डिफरेंट एरिया के क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है, और उनकी अपनी अपनी स्टोरियां, अपनी अपनी कहानियां होंगी। एक क्लाइंट मुझे मैसेज करके कहता सर आर यू हेयर, मैंने कहा यस, कहते बस यही चेक करना था। तो मैंने कहा ये क्या है, लाइक मैं इधर ही हूँ, मैंने कौन सा जाना है, ठीक है। पता नहीं क्या था, कहता मैंने बस यही चेक करना था। तो इस तरह कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं, तो ये है कि लाइक ये चीजें चलती रहती हैं साथ साथ। अच्छा इधर किधर है यार, और भी आई जा रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे वो बता रहा है कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब इसके अंदर देखिएगा कि फ्रीलांसिंग को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि आपके पास ना एक इक्विपमेंट होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कोई भी लैपटॉप है, ठीक है, कैमरा है, अगर आपने फॉर एग्जांपल है किसी के लिए, क्योंकि कुछ ही अब यूट्यूब में फ्रीलांसिंग कैसे आ जाएगी, किसी का यूट्यूब चैनल है, आप वीडियो एडिट कर रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग का स्किल करते हैं, हाँ सर्विस दे रहे हैं ना। फ्रीलांसिंग इज बेसिकली कॉल्ड सर्विस, कि आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब किसी का यूट्यूब चैनल है, आप उसके लिए वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, या किसी का यूट्यूब चैनल है वो आपको पर वीडियो के हिसाब से पे कर रहा है, वो कहता है यार तुम कैमरा अपना ले आओ, ठीक है, हमें घर में ना एक वीडियो बना के दे दो और एडिट करके, मतलब क्या नाम है, टेक टेक का चैनल है, ठीक है, आपका लोकल क्लाइंट है, लाहौर का है या कराची का है, वो आपको ना एक प्रोडक्ट भेज देता है, आपको हैंड फ्री भेज देता है। वो कहता है यार तुमने इसका रिव्यू बना के मुझे भेजना है घर में, और क्या नाम है, मतलब कैमरा भी तुम्हारा अपना होगा, टेबल सेट सारा तुम्हारा अपना होगा, मुझे बस वीडियो एडिट करके भेज देना, मैं लगा दूंगा। क्योंकि उसको पता है कि चैनल में कैसे लगानी है या सब किस तरह करनी है सारा कुछ, तो वहां पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको जो है कैमरा चाहिए होगा, ट्राईपॉड चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरह से फाइंड अ मार्केटेबल स्किल, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा स्किल, मार्केटेबल स्किल वो स्किल होता है जो आपका मार्केट में उस टाइम चल रहा होता है, ठीक है, जो ट्रेंडिंग में होता है जिसको कहते हैं। पॉलिश अप योर स्किल्स, पॉलिश अप योर स्किल्स का क्या मतलब है कि देखें
आपके पास जब शुरू में आपका अकाउंट बनेगा, सारा कुछ बनेगा ना, तो गारंटी नहीं है कि लाइक आपके पास क्लाइंट जो है वो एकदम आ जाए। ठीक है, क्या पता कि हफ्ता लग जाए, 2 लग जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है। उस टाइम में आपने अपने स्किल को पॉलिश करना है। अब आप पॉलिश कैसे कर सकते हैं, जैसे ये चीजें आगे भी आएंगी, ये सारी चीजें जो है ना मैं आगे एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद है क्रिएट अ प्रोफाइल, क्या आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, ये सारी दफा फिर आएंगी तो इधर मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसके बाद ट्राई फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम है, इसके ऊपर भी हम बहस करेंगे कि ये क्यों बात हुई है। अच्छा, उसके बाद है फाइंड द राइट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, चार्ज द राइट प्राइस, सेंड योर प्रपोजल और डिलीवर योर बेस्ट। अब बारी बारी इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसका तो मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ पूछना हो एक दफा पढ़ लें। ठीक है, यू नीड अ कंप्यूटर टू रन सॉफ्टवेयर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, ज्यादा कंप्यूटर की बात होती है क्योंकि ऑनलाइन काम है ना। ठीक है, तो कंप्यूटर तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फाइवर पे जो आपने अकाउंट बनाना है वो आपके कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, मोबाइल डेफिनेटली अलाउ करता है, ये नहीं कि नहीं करता, लेकिन मोबाइल चूंकि एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का स्कोप छोटा होता है एक वेबसाइट से। ठीक है, जो वेब डेवलपर्स हैं वो इस बात को समझते होंगे कि एप्लीकेशन का स्कोप जो है ना वो छोटा होता है। ठीक है, समटाइम होता है कुछ फॉर्म्स जो है वो जैसे फाइवर के अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन होगी ना, एप्लीकेशन के अंदर कुछ फॉर्म्स हैं जो नहीं नजर आते, जो वेबसाइट पे नजर आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से फिर क्या होता है कि लाइक आपको लैपटॉप जो है वो परचेज करना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द मार्केटेबल स्किल्स। अब यहाँ से ऑनलाइन से किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर इसमें कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, तो अभी जो कुछ स्किल्स हैं वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ फिर मैं फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, पहले आ जाता है एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन में क्या क्या आ जाता है, आपकी 2D 3D एनिमेशन जो करेक्टर्स की होती है, फिर आपकी अडोब फोटो क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट, सॉरी फोटोशॉप तो डिफरेंट है। फोटोशॉप पे भी आप एनिमेशंस बना सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आपका माया 3D, इनकी एनिमेशंस है। फिर आपकी क्या कहते हैं, ब्लेंडर पे एनिमेशंस बन जाती हैं, 2D 3D एनिमेशंस इसी समय होती हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह की एनिमेशंस आप बना सकते हैं। उसके बाद है वीडियो एडिटिंग, इवन के कैनवा के ऊपर आप एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं, ये भी उसी में। पीछे आवाज सही आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर ये होते हैं जो यूट्यूबर्स होते हैं कुछ, मतलब अब इसमें क्या क्या कैटेगरी आ सकती है, जैसे वीडियो चल रही है, पीछे बंदा बोल रहा है, आपने वीडियो को इस तरह का बनाना है कि जो 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 बंदा बोल रहा है वो उस टाइम नजर आता जाए। ठीक है, फिर दूसरी ये है कि आपने देखा होगा कि हाथ से वो लिखा जा रहा होता है, जैसे वो किसी बुक की समरी बता रहा होता है, कहता है आर यू लोनली, ओके यू विल बी नो लोनली नेक्स्ट टाइम, वैसे लिखा रहा होता है ना। ठीक है, वो पेन से लिखा रहा होता है और वो चल रहा होता है, वो बेसिकली ये होता है doodly.com ऐसे करके कोई वेबसाइट है, शायद वो अक्सर इसके एड्स आ रहे होते हैं। तो अब उसके ऊपर आप वो बना के दे सकते हैं, मतलब एक क्लाइंट है जो बोल अच्छा सकता है लेकिन वीडियो नहीं अच्छी बना सकता, तो आप उसको के। फिर इसी तरह से हमारे पास प्रीमियम प्रो है और एक फिल्मोरा है, उनके ऊपर लोग वीडियोस जो है ना, इवन के मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर जो मैं वीडियोस एडिट करता था वो मैं फिल्मोरा से किया करता था। ठीक है, अब मेरी वीडियोस किस तरह की होती थी, एक तरफ कंपाइलर चल रहा है, कोडिंग हो रही है, एक तरफ मेरा फेस आ रहा है। ठीक है, फिर जो भी चीज मैं बोल रहा होता था वो साथ लिखी आ रही होती थी, वो कॉन्सेप्ट, फिर उसको तो वो सारा कुछ फिल्मोरा से करना पड़ता था। ठीक है, तो वो ये है कि लाइक उसके लिए मैंने थोड़ा सा फिल्मोरा सीखा। अब मुझे जाहिर सी बात है पता था कि मैंने काम करना है तो एक स्किल भी लेना पड़ा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपने कंटेंट लिखना है, राइट करना है तो बस नहीं, आप किसी को क्रिएटिव राइटिंग लिख के दे सकते हैं, आप किसी को ऐसे लिख के दे सकते हैं, आप किसी के रिज्यूमे बना, वो क्या कहते हैं, कवर लेटर जो होता है, रिज्यूमे सीवी, वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिख सकते हैं। ठीक है, आप किसी चैनल की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आप किसी के क्या नाम है गेम का रिव्यू लिख सकते हैं। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट को फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, उसके बजाय वहां से फ्री खाना खा के भी कर सकते हैं, इस तरह भी होता है समटाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये कंटेंट, फिर कंटेंट राइटिंग में जो मेन आता है ना वो बेसिकली ये आता है कि अक्सर लोगों की ना वेबसाइट पे सेक्शंस बने होते हैं, वो बेसिकली ब्लॉग्स लिखते होते हैं, जो ब्लॉगर्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमें एक कंटेंट राइटर चाहिए जो कि हमारे डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट करे, हमारी वेबसाइट पे कंटेंट लिखे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जरा इंग्लिश के वर्ड्स के साथ आपने खेलना होता है। ठीक है, वो बड़ी मतलब एक ट्रिकी करके आपने लिखना होता है, तो ये सारा कुछ उसमें आ जाता है, और भी इसमें काफी सारी चीजें हैं। फिर आ जाती है एसईओ। एसईओ क्या होता है भला, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन, वेरी गुड, क्या होती है, हाँ वेरी गुड, क्या आप अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं कि आपकी, फॉर एग्जांपल है मैंने सर्च किया, जैसे यही सर्च करता हूँ डूडली.com। ठीक है, अब डूडली के ऊपर गूगली आ गई है,
अब उसको मैंने उसके ऊपर लेके जाना है, ठीक है, कि मुझे लाइक अब वो रैंकिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर कीवर्ड सर्च करने पड़ेंगे, सारा कुछ। अब ये कोई बच्चों मतलब ये आसान नहीं होता, इसके पीछे लाइक पूरी एक रॉकेट साइंस होती है कि आपने किस तरह के कीवर्ड सर्च करने हैं। आपके लिए टूल्स बनाए गए हैं इसके लिए स्पेशल, क्योंकि काफी ये हार्ड वर्किंग काम है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि फिर आप वो कीवर्ड्स लिखते हैं, एक्सेल पे लेके जाते हैं, फिर आप उन कीवर्ड्स को लगा के सर्च करते हैं, ठीक है। फिर कोई 2-3 मतलब आप कह लो इसमें हफ्ता लग जाता है जब आप कीवर्ड्स के साथ करते हैं ना, ठीक है। मैं डेफिनेटली आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी गिग को किस तरह से रैंक कर सकते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसने ना इसी तरह से एसईओ का कोर्स किया था, तो उसने तकरीबन कोई 20-30 हजार लगाए। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार तुम मुझे ऐसे ही बता दो। तो उसने मुझे ना कुछ ट्रिक्स बताई, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। बिलीव करें, मैंने उन ट्रिक्स को अप्लाई किया अपनी गिग पे, कोई ऑर्डर नहीं था, मुझे हफ्ता गुजरा है, मेरी गिग पहली रो में तीसरे नंबर पे शो हो रही थी, ठीक है। सर तो वो व्हाट इज सारी गिग? चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या हुआ है गिग क्या होता है? बताऊंगा, अभी नहीं बताना। प्रोफाइल को कहते हैं, ये समझ लें। अभी बताया कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने गिग बताना है, आपने मुझे किक कर देना। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है बेसिकली, पता ही है यार, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है म्यूजिक क्रिएशन, ठीक है। म्यूजिक क्रिएशन, आप में से कोई है जो म्यूजिक प्ले करता हो, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई सीखें यार, ये बड़ा जरूरी है। ढोल भी सही, वैसे सर मैं भी गिटार। गिटार बजाते हैं, वेल डन, ठीक है। कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो आना चाहिए, लाइक बड़ा इसका फायदा होता है, क्योंकि ना इसका फायदा ये है कि आप जब फॉर एग्जांपल है कल को अपना कोई यूट्यूब चैनल या कोई वीडियो या कोई चीज भी बनाते हैं ना, उसके लिए आपको सम टाइम म्यूजिक चाहिए। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, वो पियानो पड़ा हुआ है ना, वो मैं मतलब बजा लेता हूँ, ठीक है, हल्का फुल्का। तो उसमें क्या होता है कि सम टाइम मैं अपनी गेम के लिए अपना म्यूजिक खुद क्रिएट करता था, ठीक है। क्या करना, मोबाइल पे एप्लीकेशन की है, उसमें पियानो है, पियानो से 3-4 बीट्स डाली, उधर से जो है ना रिमिक्स डाला, ऐसे किया, 3-4 टूल्स यूज किए, वो एक बड़ा मजे का म्यूजिक क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वो आपको बड़ा एक फील होता है, आप किसी को सुनाओ, इवन के एक दफा मेरे फोन में मेरी रिंग टून मेरी अपनी थी, ठीक है। वो एक बड़ा मतलब शशका होता है, किसी को दिखाओ यार ये मेरी टून है, हो गया वाह यार। तो म्यूजिक भी एक बड़ी, और वैसे भी ये रिलैक्स करता है आपके माइंड को, ठीक है। तो ये इस तरह का स्किल भी होना चाहिए आपके पास। अच्छा, उसके बाद है ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन में फोटोशॉप आ जाता है, आपका इलिस्ट्रेटर आ जाता है, ठीक है। आपका ये जो गिम्प है, गिम्प का आपको पता होगा, गिम्प का पता है, गिम्प GIMP। असल में हम फोटोशॉप वाले लोग हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली होता ही है कि हमारे पास ना दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये तो आपको पता होगा। एक होता है ओपन सोर्स और एक होता है नॉन ओपन सोर्स, इसका तो पता ना। जैसे गूगल ओपन सोर्स है जो एंड्रॉयड है, इसी वजह से हुआवे सैमसंग सारे एंड्रॉयड दे रहे हैं, लेकिन आईफोन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आईफोन ओपन सोर्स नहीं है। होता क्या है, उसका कोड अवेलेबल होता है, वो उसमें चेंजेस करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से जो ग्राफिक डिजाइन के ऐसे टूल्स हैं ना, जैसे गिम्प है, इंस्केप है। अब अगर हम उस तरफ आ जाए तो हमारे पास है अडोब के लिए फोटोशॉप है और इलिस्ट्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे हाँ इलिस्ट्रेटर, ये इलिस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में क्या डिफरेंस होता है, फोटोशॉप आपका जो है वो पिक्सल बेस होता है, इलिस्ट्रेटर आपका वेक्टर बेस होता है, उसमें वेक्टर आर्ट होता है, ठीक है। उधर अगर चले जाए ओपन सोर्स में, तो गिम्प आपका पिक्सल बेस होता है, इनस्केप आपका जो है वो वेक्टर बेस होता है। अब ओपन सोर्स का फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल है, आप डिवेलपर भी हैं, आप फोटोशॉप सॉरी आप गिम्प या इलिस्ट्रेटर वो इनस्केप यूज कर रहे हैं अपने किसी पर्पस के लिए, आपने देखा यार कि इसमें तो ये चीज मिसिंग है, आपने खुद कोड करके डाल दी, ओपन सोर्स है ना। आपने अपना एक प्लगइन बनाया और आपने कहा कि यार मैंने ये प्लगइन बनाया है, ठीक है। क्या पता वो प्लगइन इतना अच्छा हो जो इनस्केप या गिम्प के डेवलपर्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दें कि ये डेवलपर है, इसने ये नया प्लगइन बनाया है, यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो इस तरह भी होता है, ओपन सोर्स जो टूल्स होते हैं ना उनका ये बड़ा फायदा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलिश अप योर स्किल्स। अब पॉलिश आप अपने स्किल को किस तरह से कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे अपना जो स्किल है ना उसके लिए आपने यूट्यूब की वीडियोस देखनी है, क्योंकि आपको पता है कि शुरू में तो क्लाइंटेज जो है वो लो आएगी। आप क्या करें, आपने फॉर एग्जांपल स्किल बना लिया कि जी मैंने इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब मार्केटिंग में आपको पता है कि पोस्ट कैसे लेके आते हैं, आपको पता है फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ये देख लिया कि यार किसी और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से कीवर्ड्स कैसे उठाते हैं, समटाइम्स इसको वेब स्क्रैपिंग टाइप कुछ कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है यार कि मुझे नहीं पता कि किसी और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को कैसे रीड करें, क्योंकि जब आप अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर रहे हैं तो आपने दूसरों को एज अ रेफरेंस भी देखना है। तो ये आपके लिए एक नया स्किल होगा, अब इसको आप अपने स्किल में ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये आपको रिक्वायर हो। क्या पता कोई क्लाइंट के आपको कि मुझे 5 ऐसे इंस्टाग्राम्स की लिस्ट दे दो जो टॉप के हैं,
अब आपको जाहिर सी बात है वो वेब स्क्रैपिंग का एक वो चलाना पड़ेगा एल्गोरिदम के, वो निकालेगा जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो चलने शुरू हो जाए, होता है ना, अक्सर ऐसे होते हैं, वो वेब स्क्रैपिंग में करते हैं लोग। तो वो क्या होगा, वो आपके लिए एक नई चीज होगी, आप फिर उसको डेफिनेटली सीखोगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आपकी पॉलिश अप योर स्किल्स हैं। अब इसके लिए आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, आप ब्लॉग्स पढ़ें, आप बुक्स पढ़ें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका स्किल इंक्रीज होगा, ठीक है। मैंने समटाइम मतलब वीडियोस भी देखी हैं, मुझे गेम डेवलपमेंट के लिए एक दो बुक्स भी पढ़नी पड़ी हैं, फिर एक दो क्या होता है, अब उसमें फिर आपका क्या लेवल होता है, समटाइम ऐसे होता है कि क्लाइंट आपके पास आएगा, ठीक है, और कहेगा मैंने आपसे ही काम करवाना है। क्यों? क्योंकि उसको कोई और प्रोफाइल अच्छी मिल नहीं रही होगी। आपका ये सीन होना चाहिए कि आपने कहा कि क्लाइंट मेरे पास आए ना, तो क्लाइंट के भाई मैंने आपसे करवाना है, ठीक है। वो कब होगा, जब आप अपने स्किल को पॉलिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है क्रिएट अ प्रोफाइल। अच्छा, प्रोफाइल क्या होती है, कोई बता सकता है? हम्म। हाँ, अकाउंट तो प्रोफाइल में नहीं ना आएगा, ठीक है, अकाउंट तो प्रोफाइल में नहीं आएगा। आपका प्रोफाइल बेसिकली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब सर प्रोफाइल, यस सर स्टेप 3 एक सेकंड दोबारा ऑन कीजिएगा। स्टेप 3, अच्छा कुछ पूछना है इसमें से? आपके सामने नो है ना, सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी आपको। अच्छा, उसके बाद है क्रिएट अ प्रोफाइल, कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रोफाइल कैसे बनाए, चूंकि अक्सर लोगों के माइंड में ये होता है, लोग कह रहे होंगे कि सर आप तो काम करते हैं, आपके पास प्रोफाइल होगी, हम तो नहीं आए। होता है कि सर आप तो काम कर रहे हैं, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, हम तो अभी आए हैं, तो हम कैसे कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर आएंगे, या हमारी प्रोफाइल ही नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई है, पॉलिश अप योर स्किल। ये दोनों आपस में रिलेट करिए। देखें, कुछ भी नहीं है तो आपके पास आपका नाम तो है ना, ईमेल तो है, ठीक है, एजुकेशन तो है, चलो 3 चीजें कवर हो गई। स्किल नहीं है, हो ही नहीं सकता। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता होगा, किसको नहीं आता, ठीक है। ब्राउजर किसको नहीं चलाना आता, ठीक है। कॉपी पेस्ट किसको नहीं आता, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, लिखना इंग्लिश किसकी इतनी बुरी है कि वो लिख, हाँ, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपने स्किल की बेस के ऊपर जो आपका स्टार्ट है, जिस तरह इन्होंने कहा कि डाटा एंट्री है, बड़ी खुशी हुई है कि लाइक डाटा एंट्री से शुरू किया, जो कि बड़ा मतलब मुश्किल काम होता है उसमें, कि बंदा कहता है यार कि मेरा वो कैलिबर ही नहीं है कि मैं डाटा एंट्री करूँ, ठीक है। जबकि ऐसे नहीं होता, आपको लो लेवल से शुरू करना पड़ता है। आप एटलीस्ट, अब फायदा क्या हुआ है, बेशक इनका काम थोड़ा था, इन्होंने $5 $10 से स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन इनको एटलीस्ट समझ आ गई है कि फाइवर या जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो काम कैसे करते हैं, वह क्लाइंट्स कैसे आते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन चीज ये होता है, आप अक्सर आप फॉर एग्जांपल है, आप कंपनी खोल के बैठ जाए, आपके यार मेरे पास सेविंग्स है, चलो 3-4 लाख पड़ा हुआ है, मैं छोटा सा कमरा लेता हूँ और वहां अपने अंडर इंप्लॉयज रख के तो चलो काम शुरू कर देता हूँ। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं लिख के देता हूँ, बंद हो जाएगा। हम जॉब क्यों करते हैं? हम जॉब इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि इंडस्ट्री कैसे रन कर रही है, ताकि जब हमने कल को अपना स्टार्टअप करना हो तो हमें पता हो कि यार जिस कंपनी में हम काम करते थे वो किस तरह चाहिए। इसलिए कहते हैं ना मल्टीपल कंपनीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता चलता है कि यार डिफरेंट कंपनीज किस तरह से अपने वो क्या कहते हैं, जो एक उसको सीन कहते हैं यार, हर्डल आती हैं, या समटाइम कोई इशू आ जाता है। जैसे गेम डेवलपमेंट में क्या हुआ था 2018 में, नहीं सॉरी 2013 में डाउनफॉल आया था। गूगल ने सारी गेम जो क्लोन थी ना वो रिमूव कर दी। रात को सो रहे हैं सारे, सुबह उठे हैं तो क्या हुआ जी, कंपनीज एम्प्लॉयज को निकालनी है कि हमारे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे गूगल ने उड़ा दिए, ठीक है। उस सिचुएशन में कंपनीज ने किस तरह से एम्प्लॉयज के साथ डील किया, क्या कुछ किया, वो सारी आपके लिए लर्निंग होती है। यार कल को अल्लाह ना करे मेरी कंपनी में कोई ऐसा वक्त आता है या मेरी कंपनी में कोई मसला आता है तो मैं कैसे इसको डील करूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे कैसे आ गए? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब उसके बाद है क्रिएट अ प्रोफाइल। अब प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले आपका नेम आ गया, उसके बाद आपकी एजुकेशन आ गई, तीसरे नंबर पे आपका स्किल आ गए, कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें आ जाता है, क्विक लर्निंग भी आ जाता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आ जाता है, कॉपी पेस्ट वर्क भी आ जाता है, डाटा एंट्री बेसिक है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग के अंदर आप इंग्लिश जितनी भी लिख सकते हैं, इवन कि हम असाइनमेंट्स बनाते थे इंग्लिश की, वो कौन सा टूल होता है, स्पाइनिंग करके, जिसमें कंटेंट फेंकते हैं तो वो उसको चेंज कर देता है,
हाँ स्पिन बॉट, उसको यूज कर सकते हैं आप। जिस तरह का गूगल ट्रांसलेटर है, शुरू में उसका यूज कर लें, ठीक है। उसको यूज करके थोड़ी अपनी सेंस देखें कि कहाँ पे वो बिल्कुल ग्रामर की, हाँ ग्रामर से याद है, ग्रामरली कर सकते हैं आप, ठीक है। ग्रामरली इज द बेस्ट टूल, ठीक है। तो शुरू में ये चीजें करें, बाद में ग्रामरली तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितना मर्जी आप सीखें, वो एक ऐसा टूल है कि इवन के जो प्रोफेशनल इंग्लिश बोलते हैं ना, वो भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वो बनाया इस पर्पज के लिए गया है, ठीक है। तो इस तरह करके एक छोटी सी आपकी शुरू की प्रोफाइल हो जाएगी। फिर ये चीज ऑप्शनल है, लेकिन बहुत मैटर करती है, आपकी एक वेबसाइट होना, ठीक है। क्योंकि जो आपकी वेबसाइट है ना, ये बेसिकली क्लाइंट को इंप्रेस कर देती है। क्लाइंट कहता है वाह यार कमाल हो गया, ठीक है। क्योंकि ये काम वो लोग करते हैं जो टोटली प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है आपको कुछ नहीं आता होता, लेकिन आप क्लाइंट से बात ऐसे करते हो, क्लाइंट कहता है यार लगता है किसी कंपनी का सीईओ होगा, क्योंकि आपका एक टॉकिंग स्टाइल ऐसा होता है, आप एक शो ऐसी मारते हैं कि वो लगता है यार ऐसे होगा, बेशक आता कुछ भी नहीं है। तो वो ये है कि लाइक आप क्लाइंट से काम पकड़े, आप उसको आउटसोर्स कर दें। ऐसे भी तो हो जाता है कि आपके पास ज्यादा काम आ गया है, ठीक है, आपको पता है यार कि आप जिसको भी कहेंगे ना कि भाई दे दो, वो दे देगा, आप इतने अच्छे हैं, ठीक है, अट्रैक्शन है। आप क्या करें, आप क्लाइंटेज मतलब इस तरह बढ़ा लें, काम पकड़े आउटसोर्स कर दें, काम पकड़े आउटसोर्स कर दें। लेकिन शुरू में मैं कहता हूँ खुद करें, ताकि आपका स्किल इंक्रीज हो, ठीक है। जब आपको लग जाए यार अब बस हो गया, बड़ा कर लिया है, फिर आप किसी नए स्किल पे काम शुरू कर दें, वो काम आप अपने एम्प्लॉय से या किसी और से करवा लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ट्राई फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पार्ट टाइम क्यों करनी चाहिए। उसकी रीजन ये होती है कि आपके पास ना, जब आप पहली दफा मतलब फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, हाँ अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर, चूंकि हाँ हाँ पूछें। सर मेरा ना एक्चुअली क्वेश्चन ये, मैंने सुना था कि अगर आप एज अ वेबसाइट एज अ कंपनी, सर एक्चुअली मेरी कंपनी भी है, मैंने ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल। तो मैंने ठीक है, सुना था कि अगर मैं अपनी वो वेबसाइट, अगर कोई है फ्रीलांसर, वो उधर शो करवाता है कि ये मेरा एज अ पोर्टफोलियो है, तो उन्होंने सुना था कि जो फाइवर जो है वो उसको फिर आपकी गिग को रैंक नहीं करता, कि वो फिर आपको डाउन ही रखता है कि ये तो एज अ कंपनी काम कर रहा है यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट। हाँ तो उसका तरीका ये एग्जैक्टली। होता है, देखिए आपने ना अब क्लाइंट को, अगर फॉर एग्जांपल है क्लाइंट, आपने फॉर एग्जांपल है आपकी कंपनी है अपनी, और उसमें से आप काम करवा रहे हैं, जब आप फाइवर पे जाएंगे ना, आपने किसी क्लाइंट को नहीं बताना कि आप एक कंपनी के सीईओ हैं, वहां मसला आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपकी कंपनी चल रही है, लेकिन आपने उसके लिए क्या किया होता है, अक्सर कंपनी से क्या किया होता है, बिजनेस डेवलपर्स हायर किए होते हैं। वो क्या करते हैं, वो बिडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने बस एक कवर लेटर प्रपोजल होता है जो वो भेज रहे होते हैं कि यार ये करें, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, एज अ फ्रीलांसर। लेकिन जब वो आ जाता है काम, फिर वो अपनी कंपनी से करवा रहे होते हैं। फाइवर पे आपने कभी भी नहीं बताना कि आप एक कंपनी है, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, क्योंकि अगर आप फाइवर को बता देंगे ना कि आप एक कंपनी है, तो फाइवर देखो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इस पर्पज के लिए बने हुए हैं कि आपने खुद काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कहीं पे जूस बांटे जा रहे हैं, मैं जाता हूँ, मैं जाके कहता हूँ मेरा भी दे दें, मेरे घर वालों का भी दे दें, तो भैया आप आए हो, आप अपना लो, घर वाले कहाँ आ गए। तो इसी तरह फाइवर कहता है कि भाई आप आए हो, आप काम करो, बाकी क्या है, ठीक है। इस वजह से वो फिर रैंक कर देता है नीचे, क्योंकि अगर मैं बाकियों से करवा रहा हूँ तो कुछ ऐसे भी हैं जो खुद कर रहे हैं, तो फाइवर कहता है भाई वो आए जिसने खुद करना है। इवन के अपवर्क भी यही कहता है, अपवर्क आपका कहता है इंटरव्यू लेता है, मेरा वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हुआ था, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगर गेम डेवलपमेंट करते हैं तो हमें प्रूफ दें। तो मैंने उनको कहा उस दिन मतलब लक ये हो गया कि मेरा ऑर्डर ना फौरन लग गया अपवर्क पे, तो कहते हैं हमें प्रूफ दे, तो मैंने कहा आप ऑर्डर में जाके देख लें, मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, कहते ठीक है, ठीक है। तो ये है कि लाइक अगर हाँ, अगर आप फाइवर पे वो करते हैं, तो मेरा ख्याल है फाइवर का आई थिंक सो बिजनेस अकाउंट है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं, वो उसमें पे करना पड़ता है। फिर इसी तरह से अपवर्क का एजेंसी अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें उनको पता होता है कि ये बंदा एजेंसी रन कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहा है, तो वहां पे फिर वो उस हिसाब से आपको जो है ना पे करेगा, ठीक है। सर तो मेरा क्वेश्चन वही है, किस तरह आपने कहा कि अपनी ना वो वेबसाइट भी आप शो करा सकते हो, तो सर हाँ वो फिर हाँ किस तरह अपनी पर्सनल फिर बंदा बनाए अलग से, वो जो हाँ, आप वेबसाइट की बात मैं करें। कंपनी की वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। कंपनी वेबसाइट में और पोर्टफोलियो वेबसाइट में डिफरेंस होता है। कंपनी वेबसाइट में क्या है, आप कंपनी के बारे में बता रहे हैं, मेरी ये कंपनी है, इसकी ये लोकेशन है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। जो आपकी पर्सनल वेबसाइट होगी ना, उसमें क्या होगा, उसमें लिखा होगा माय नेम इज दिस, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। फिर उसमें अगली टैब होगी माय पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में अगर आपकी कोई आइटम्स हैं जो ऑनलाइन पड़ी हैं, उनके लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। नीचे उनकी बारी बारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी कि इस प्रोजेक्ट में मैंने ये किया, इस प्रोजेक्ट में मैंने ये किया, इस प्रोजेक्ट में मैंने ये किया। वो स्क्रोलिंग वेबसाइट होगी सिंपल। उसके बाद अगले टैब में आ जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी के होते हैं। फिर अगले टैब में आ जाएंगे अबाउट मी तो हो गया, हाँ कॉन्टेक्ट मी। कॉन्टेक्ट मी में क्या होगा, एक फॉर्म होगा जिसमें आपका नंबर होगा, ईमेल होगी, और अगर आपसे किसी ने कोई क्यूरी पूछनी है तो नीचे उसका
एक सेक्शन होगा, तो वो सिंपल आपकी पर्सनल वेबसाइट होगी, ठीक है। वो आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि क्लाइंट को बजाय ये कि आपने एक वर्ड के ऊपर कवर लेटर बनाया हो जिसमें इतने ज्यादा कुछ लिखी हो चीजें, आप उसको वेबसाइट का लिंक भेजें, ठीक है। वो वेबसाइट पढ़ेगा, वो कहेगा हाँ यार मुझे आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो गया कि आपको क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये इस पर्पज, इवन कि आप अगर नहीं भी वो किसी को भेजते, आपने जो बेसिक अपनी फाइवर की प्रोफाइल बनाई है ना, उसमें लिंक मतलब उसका लिंक दे दें, इफ यू वांट टू सी माय प्रोफाइल गो देयर, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम की। अब पार्ट टाइम क्यों की जाती है? क्योंकि एक तो ये होता है ना, चलो जो लोग यूनिवर्सिटी में करते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि ये होता है कि यूनिवर्सिटी टाइम पे ना घर वाले ये नहीं कहते कि चलो कुछ कमा के दो, पता है बच्चा पढ़ है, अभी नहीं इसको कहना। जो फिर ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको पता होता है यार कि अभी मेरे ऊपर कमाने का मसला नहीं है, ठीक है। मैं घर से कुछ भी मांगूंगा मिल जाएगा, मैं कहूंगा मुझे लैपटॉप चाहिए ले देंगे, मैं कहूंगा मुझे मोबाइल चाहिए ले देंगे सॉरी। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से निकल जाते हो ना और अपने जॉब के कैरियर में आते हो, फिर घर वाले कहते हैं बेटा खुद लो, ठीक है। तो फायदा क्या है कि जो यूनिवर्सिटी का कैरियर होता है ना, उसके अंदर यूनिवर्सिटी का जो टाइम होता है फ्रीलांसिंग वहां पे करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे आप अपनी ये जो चीजें है ना, जो आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट जो मतलब लैपटॉप्स हैं, ये सारा आप घर वालों के पैसे से ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल है, चलो नहीं लिए, देर हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि यार अब मैंने खुद करना है, फिर आप क्या करेंगे, अपनी जॉब नहीं छोड़ेंगे, जो जॉब की सैलरी आ रही है ना उसमें से वो चीजें लेंगे, ठीक है। जब मैंने नई नई जॉब शुरू की थी ना, मुझे पता ही नहीं था कि जॉब, मैं रोजाना देखा करता था कि जॉब कैसे छोड़ी जाए, क्योंकि पता था कि यार इतना मुश्किल काम है, नहीं जाया जाता, सुबह उठ के ऐसे लगता है वापस स्कूल जा रहे हैं। तो मैं क्या करता था, मैं इसको पॉजिटिव ऐसे सोचता था कि जो भी कोई चीज मेरी फ्रीलांसिंग के लिए मुझे चाहिए ना, ठीक है, गेमिंग पीसी बनवाना है, ये करना है, वो करना है, वो मैं जॉब के पैसों से करता था। नो डाउट सैलरी थोड़ी सी थी, वो जो भी था, लेकिन ये था कि लाइक ना, वो जो भी, इवन के जब मैंने अपना पहला फोन लिया अपने पैसों से, मुझे एक फोन की जरूरत पड़ गई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अच्छा एंड्रॉइड फोन नहीं था। और जब मैं फ्रीलांसिंग कैरियर में आया, मुझे पता चला कि यार यहाँ तो क्लाइंट्स बड़ी अच्छी अच्छी गेम्स बनवाते हैं, वो तो मेरे फोन पे नहीं चलती। फिर मैंने क्या किया कि मुझे ना लाइक पता था कि मेरी सैलरी आनी है उधर से ग्लेशिया से, और मैं रात 4-4 बजे तक जाके एक प्रोजेक्ट करता था। वो जब दोनों पैसे मिला के फिर मैंने एक फोन लिया ना, वो जो फील थी ना, मजा आ गया। तो वो ये होता है कि लाइक आपको वो शुरू में जो है ना चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, कि आपको पता है कि मैंने जॉब भी करनी है और मैंने साथ इस काम को भी टाइम देना है। दूसरा, टेक्निकल गुरुजी का किसी को पता है ना, उसकी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कहता है कि कभी भी यूट्यूब चैनल, इवन की यूट्यूब चैनल भी जॉब छोड़ के नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि ये ऐसे काम होते हैं जिनमें टाइम लगता है, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल बनाओगे, आपने पहली 3-4 वीडियोस डाली, वॉच टाइम इंक्रीज होना है, व्यूज आने हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ने हैं, तो ये तो साल 2 की गेम है, ठीक है। तब तक आप जॉब करें, जॉब को पॉजिटिव ऐसे सोचें कि यार इस जॉब से ना, मतलब नो डाउट प्रेशर आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, आप ये करें कि यार ये जो प्रेशर मैं आज ले रहा हूँ ना, ये मैंने अपने एम्प्लॉयज को देना है। पॉजिटिव सोचे, ठीक है, कि इसको मैंने जाया नहीं होने देना, ये जो मुझे मिल रहा है ना, मुझे ये सिखा रहा है कि अपने एम्प्लॉयज के साथ मैंने कैसे डील करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी फौरन जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं शुरू में ऐसे ही करता था कि लाइक मैंने वीडियोस देखनी, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई कि यार ये तो मसला है, मतलब देख के क्या हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि मैं इवन की ये किया करता था कि जब मीटिंग हो रही होती थी ना, मतलब कोई बात कर रहे होते थे ग्लेशिया में एम्प्लॉयज या वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स, मैं कान लगा के सुना करता था यार क्या बातें हो रही हैं। पता चल जाता था कि यार अच्छा ये क्लाइंट है, इसने ऐसे किया, ये क्लाइंट है इसने ऐसे किया है, इस गेम में ये मसला आ रहा है, इसकी इन्होंने ऐसे कंपेन चलाई है, वो सारे रूल्स में अपनी गेम में अप्लाई करता था, ठीक है। तो इस तरह से आपने सोचना है कि आप देखें, आप एमी किसी अपने सीनियर से अपनी बना के रखें, मतलब सीनियर जो है ना उसे कहें यार कि ये लोग कैसे करते होंगे ये काम, वो आपको ऐसे ही हंस के, अगर आपका अच्छा दोस्त हुआ आपको हंस के बता देगा यार ये ऐसे करते होंगे, आपके चलो ठीक है अच्छा हुआ बता दिया, मैं घर, यस मुझे सीक्रेट पता चल गया, चलो मैं घर जाया करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से है, लेकिन इसको करें पार्ट टाइम ही, ताकि आपको जो, चूंकि अब एक और भी इसमें बात करता होता हूँ कि हर घर का ना सिचुएशन भी, कुछ तो चलो जो अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं उनके तो चलो समझ आती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने घर का खर्चा खुद चलाना होता है, ठीक है। अल्लाह माफ करे, मतलब फादर की डेथ हो गया है, कोई ऐसी सिचुएशन हो गया है, तो घर का खर्चा जो है वो खुद चलाना पड़ता है। उस सिचुएशन में फिर क्या होगा, अगर एक मतलब बच्चा जो है वो घर का खर्चा चला रहा है, अगले दिन आके कहता है कि भाई मैं जॉब छोड़ दिया, तो वो तो सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें फिर स्ट्रगल जरा थोड़ी सी डबल करें, अपनी नींद पूरी करें, सारा कुछ करें, लेकिन स्ट्रगल थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज कर दें। अब यहाँ पे मैंने काफी कुछ बता दिया, पढ़ने वाला क्या रह गया, नॉट एवरीवन का, हाँ वही, इज नॉट एवरीवनस कप ऑफ टी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ, सेलिंग योर सर्विस, डीलिंग विद क्लाइंट कैन बी ओवरवेलमिंग, के टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि किस तरह से। अच्छा, उसके बाद है फाइंड द राइट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू में ना समझ नहीं आता कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करे। हमारे पास ना 2 तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं,
एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल कहते हैं जैसे आपका अपवर्क है, आपका freelancer.com है, ये सारे ट्रेडिशनल है। जो आपका फाइवर है ना, ये नॉन ट्रेडिशनल है। नॉन ट्रेडिशनल कैसे है, देखें, फाइवर पे ना आपकी प्रोफाइल बनी होती है जिसको हम गिग कहते हैं नॉर्मली। मैं बताऊंगा गिग क्या होती है। आपको समटाइम क्लाइंट आपकी गिग से, आपकी प्रोफाइल से मैसेज कर देता है कि जी मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, मुझे आप अच्छे लगे हैं, तो मेरे साथ काम करेंगे, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, वहां पे आपको क्लाइंट नहीं अप्रोच करेगा, वहां आप क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल में क्या होगा, जैसे फाइवर है, फाइवर में आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको प्रपोजल भेजें, लेकिन क्या होगा, समटाइम क्लाइंट भी आपको अप्रोच कर लेगा। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या है, क्लाइंट आपको अप्रोच नहीं करेगा, आपने ही क्लाइंट को अप्रोच करना है। अब उसमें क्या होता है कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है ना, फ्रीलांसर, आपको पीपल पर आवर, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आती है। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट वाली बात है ना मनी, मैं उसमें आ रहा हूँ। आप अपवर्क पे चले जाएं, आप freelancer.com पे चले जाएं, आप guru.com पे चले जाएं, यहाँ पे आपको बिड्स खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है। आप बिड्स परचेज करते हैं और उन्होंने सेक्शंस लगाए होते हैं कि यार मुझे ये बंदा चाहिए, इतने पैसे दूंगा, इतना। आप वो बिड के अगेंस्ट जो है ना प्रपोजल भेजते हैं। अब फॉर एग्जांपल है, एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है कि भाई 30 मतलब 3 बिड्स लेंगे, ठीक है, एक प्रपोजल जाएगा, अगर ना काम आया बिड्स आया हो जाएंगी, ठीक है। रिस्क पे काम है। अब वो रिस्क कब खत्म होगा, जब आप अच्छे हो जाएंगे, जब आपका स्किल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि यार मैं अगर, मतलब इसलिए कहते हैं कि जब भी स्टार्ट लेना है फाइवर से लेना है, क्यों, क्योंकि फाइवर पे आपके पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। फाइवर पे आपके कोई पैसे नहीं लगते, आप गिग बनाएं, आप प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। फायदा यह है कि फाइवर पे आपका जब तक क्लाइंट नहीं ना आ रही, आप अपने स्किल को पॉलिश करें। क्या पता फाइवर आपने बनाया, गिग्स बनाई, उतनी देर में आप अपवर्क पे आ गए, आपने स्किल इतना पॉलिश कर लिया, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी फाइवर पे काम करने की, आप डायरेक्ट अपवर्क पे आ गए, ठीक है। एक्सक्यूज मी और सर, जी सर मैं 109 कनेक्ट्स यूज कर चुका हूँ, मेरा अपर पे अब तक मेरा ऑर्डर नहीं अब तक हुआ। तो इसकी रीजन ये है ना कि आपने गलत प्लेटफॉर्म चूज किया है। अपवर्क कहता है कि हमें वो बंदा चाहिए जो फुली प्रोफेशनल है, ठीक है। फाइवर कहता है ठीक है आ जाओ, मैं संभाल लूंगा। अपवर्क कहता है नहीं बेटे, स्किल हो के आओ। क्यों, चूंकि देखो, जब आप लाहौर में अप्लाई कर रहे हो ना, आपका कंपटीशन सिर्फ लाहौर वालों से है, ठीक है। मैं गलीशिया में मतलब अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा कंपटीशन लाहौर से है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, ये चलो सियालकोट से हो जाएगा, इधर उधर के। जब मैं यूबी सॉफ्ट में अप्लाई करूंगा ना, मेरा कंपटीशन पूरी दुनिया में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे जिस लेवल की गेम्स बनती हैं, ठीक है। मैं अगर अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल है नेटसोल में, बहुत बड़ी कंपनी है नेटसोल, ठीक है, मेरा कंपटीशन यहाँ से है। मैं जब गूगल में अप्लाई करूंगा, मेरा कंपटीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यही अंडरस्टैंड करें कि जब आप अपवर्क पे जा रहे हैं तो आपका कंपटीशन पूरी दुनिया से है। तो आपके 109 कनेक्ट जो जाया हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बीट नहीं कर पा रहे कंपटीशन में, आपका स्किल इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा कि जब आप उस स्किल को मैच करें, ठीक है। आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा स्किल होना चाहिए। वो कैसे आएगा, फ्री फाइवर से सीखें, ठीक है। क्या शो द क्लास, क्या शो करना है, कह रहा है शो द क्लास। अच्छा कैमरा, यार ये तो फ्रंट कैमरा, कैसे करूंगा, चले मैं दिखा देता हूँ बाद में। ये लें, आप इधर से देख लें, ये लें, ठहरे इनको ना क्लास दिखा देते हैं, ये लें। अच्छा, अब बेसिकली क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको यार, फाइंड द, इसकी समझ आ गई, फाइंड द राइट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। उन्होंने क्लास मांगा था, मैं क्लास दिखा दी। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली आ जाता है फाइंड द राइट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप बिगनर है ना, तो आपने फाइवर से स्टार्ट लेना है। फाइवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड फ्रीलांसिंग, ठीक है। फाइवर से ही हम स्टार्ट लेंगे, लेकिन डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश होगी कि इवन के यकीन करें, बिलीव मी, मेरा 5 दफा रिजेक्ट हो गया था अब से। क्यों, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि प्रोफाइल कैसे बनती है, ठीक है। लेकिन जब मेरी प्रोफाइल बनी, मुझे समझ आई कि आपको इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि यार मैं कहता हूँ कि जिस बंदे का यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मतलब लगे हुए हैं ना, क्या नाम है, जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, वो घर बैठ के आवर्स में, मतलब जो आवरली बेसिस के ऊपर डॉलर्स अर्न करते हैं, $10 $7, ठीक है। तो इस तरह से लाइक आप जो है ना अर्न करेंगे, और डेफिनेटली मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फाइवर बताने की रीजन क्यों है यार, नहीं दिखा सकता यार, कैमरा फ्रंट पे है, यही दिखा सकता था, दिखा दो। अच्छा जी,
उसके बाद हमारे पास जो है ना फाइनल क्या है, अच्छा चार्ट द राइट प्राइस। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट प्राइस आपने किस तरह से चार्ज करनी है। शुरू में ना आपको लाइक आप कह लें कि थोड़ा सा सस्ता होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी जैसे मैंने बताया वो 2 पिज्जे इकट्ठे दे देते हैं या 2 मतलब आप लेने जाए ना कोई चीज तो साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री दे देंगे या कोई इस तरह डील। तो आपको शुरू में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना डील्स बनानी पड़ती हैं। आप कह दें कि यार मैं ना आपका इंस्टाग्राम ग्रो करूंगा, ठीक है, लेकिन साथ में क्या करूंगा 4-5 पोस्ट भी अपलोड कर दूंगा अच्छी वाली, ठीक है। आप कहते हैं चलो मैं आपको गेम बना के दूंगा, हाँ साथ में प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप कहते हैं मैं आपकी वेबसाइट बना के दूंगा, एसईओ फ्री है। वो कहेगा यार ये तो कमाल हो गया, मतलब एसईओ के मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो क्लाइंट कहेगा कि यार कितने पैसे लोगे अगले प्रोजेक्ट के, एसईओ फ्री कर दो। अब आप उसमें से एसईओ के बना के निकाल दो, ठीक है। आपने एक दफा उसको घेर लिया ना कि यार एक वेबसाइट की आपने एसईओ फ्री कर दी, ठीक है। अब आपको पता है यार ये दोबारा आ गया। अब आप इसको कहो यार वो वेबसाइट का स्कोप छोटा था, बेशक कोई वेबसाइट है, आपको यार वो वेबसाइट का स्कोप छोटा था, ये बड़ी है तो इसके $20 इंक्रीज कर दो, वो हंस के कर देगा, वो पैसे आपकी एसईओ के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना होगा। मुझे मेरे दोस्त फाइवर का पठान कहते थे, मैं पता क्या करना, क्योंकि मुझे पता होता था कि क्लाइंट जो है ना, अब शुरू में जब आप प्रोफाइल बनाते हो ना, क्लाइंट आपको कहेगा भाई $30 की गेम बना दो। मैंने मतलब $100 की गेम $30 में बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन फायदा क्या, नॉर्मली इंडिया के जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो ऐसे करते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या होता है कि आपकी क्लाइंट से जो है ना वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ जाती है। मैं क्या करता था, मैं क्लाइंट अगर मुझे कहता है ना भाई $20 ले लो, मैंने कहा प्रॉमिस करो अगला काम मेरे से कराओ, कहता सर डेफिनेटली, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो कि भाई अगला काम मेरे से ही करवाना है। उससे क्या फायदा होगा कि आप वेले नहीं रहोगे, वो क्लाइंट ने $20 दिया है, वही क्लाइंट आपको आहिस्ता आहिस्ता करके $100 दे जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आप अपना जो है ना वो कर लोगे। सर इसमें रिपोर्ट भी हो सकती है हमारे अकाउंट पे? म्यूट हो गया। आप कौन सा फाइवर से बाहर पेमेंट ले रहे हो, आप पेमेंट मैकेनिज्म तो फाइवर के अंदर ही कर रहे हो ना, ठीक है। तो फाइवर से बाहर नहीं जाना, ठीक है, फाइबर से बाहर नहीं जाना। बाहर जाके करोगे तो फिर तो डेफिनेटली आप रिपोर्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप देखो, आप क्लाइंट को ये कह रहे हो कि यार मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलो, ठीक है, मेरे साथ लॉन्ग टर्म काम करो, अगर क्लाइंट डेफिनेटली आप अच्छे होगे तो क्लाइंट कहेगा ठीक है। उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि क्लाइंट से सस्ते में भी काम कर रहे हो ना, हाँ जो आपने गिग पे मेंशन किया होगा ना, हम प्राइसिंग वगैरह सारी मेंशन करते हैं उस पे, उसी प्राइसिंग के अंडर अंडर आपने अंदर अंदर चलना है, अंडर नहीं चलना वरना नीचे हो जाएंगे। तो यह कि लाइक उसके आपने उसी में रहते हुए आपने क्लाइंट को जो है ना करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अब ये देखें, ये जरा पढ़ लें एक दफा जल्दी से। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो नई प्रोफाइल बनाएंगे और पहले ही लिख देंगे भाई $200, वो मसला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट आएगा ना, देखें आप भी कल को किसी से कोई काम करवाएंगे ना, ठीक है, तो आप भी कहेंगे यार कि तुमने इतने पैसे लिए और काम उस लेवल का नहीं किया, ठीक है। तो क्लाइंट से आपने क्या करना है कि क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल है, आपने अगर $200 लिखा है ना, उसमें आपकी मिस्टेक ये होगी कि क्लाइंट भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि यार काम मुझे $200 के लेवल का ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको भी पता है यार कि शुरू में आपका वो लेवल नहीं होगा, तो एटलीस्ट जहाँ $200 लिखा है ना उसको 50 कर दे, ठीक है। जब किसी गिग पे रिव्यू आ जाता है ना, एक रिव्यू आ जाएगा, ठीक है, या 2 रिव्यू आ जाएंगे, डेफिनेटली उस पर फिर क्लाइंट्स आएंगे, क्योंकि क्लाइंट को पता है यार कि आप भी अगर दराज से चीजें ऑर्डर करते हैं, की होंगी, जब आप दराज से कोई चीज ऑर्डर करने लगते हैं, आप देखते हैं कोई रिव्यू नहीं है तो आपका माइंड खटकता है, यार पहला बंदा मैं ही हूँ जो ऑर्डर कर रहा हूँ, पता नहीं पत्थर ना आ जाए, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन जिसके नीचे रिव्यू आ रहे होते हैं ना कि यार ये बड़ी कमाल की चीज है, मैंने खरीदी है, ले लो ले लो, वो फिर आप कहते हो ठीक है भाई चलो इसको मिल गया तो मुझे मिल जाएगी। तो यही होता है कि क्लाइंट भी जब गिग देखता है ना, प्रोफाइल देखता है, तो वो देखते हैं यार रिव्यू है या नहीं, क्योंकि रिव्यू नहीं होगा तो वो घबराएगा, वो कहेगा यार पता नहीं ये सही बंदा है नहीं, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर रिव्यू नहीं है। बेशक वो आप न्यू सेलर में हो, तो उसका क्या तरीका होता है, फेक ऑर्डर्स भी आप ले सकते हो, बताऊंगा। लेकिन ये है कि कोशिश करें शुरू में ना थोड़ा सा काम करके ना, तो एक मतलब थोड़े पैसों में काम करके रिव्यू ले लें। कुछ पूछना है? अच्छा, थोड़े पैसों में काम करके एटलीस्ट 2 रिव्यू ले लें या 1 ले लें, उससे आपको बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सेंड योर प्रपोजल। प्रपोजल बेसिकली क्या होता है कि जब आप क्या नाम है, कोई आपको अच्छा लगे तब भी भेजते हैं, क्लाइंट को काम करना हो तब भी भेजते हैं, ठीक है, 2 तरह के प्रपोजल होते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट वाला है। अब क्लाइंट वाले प्रपोजल में क्या है कि आपने क्लाइंट को ना
काम की तरफ लेके आना है, ठीक है। क्लाइंट को आपने कहना है कि यार मतलब ये काम आप मेरे से करवाओ, ठीक है, इसकी मुझे नो हाउ भी है, मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम भी किया हुआ है। अब जो आपके बाकी प्लेटफॉर्म्स है ना, जो मैंने बताया ट्रेडिशनल है, उनमें तो आपने भेजना ही प्रपोजल है, ठीक है। फाइवर पे क्या होता है कि आपको क्लाइंट अप्रोच करता है, लेकिन फाइवर में एक टैब होती है, उसको कहते हैं बाय रिक्वेस्ट। वो मैं जब दिखाऊंगा ना अकाउंट में आपको बताऊंगा। बाय रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है कि आप प्रपोजल भेज सकते हो, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आपकी जो बाय रिक्वेस्ट होती है ना, उसमें 10 से 12 प्रपोजल आएंगे। यार मुझे कॉल आ रही है, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, रियली सॉरी। अच्छा जी, तो बेसिकली क्या होता है कि लाइक ना आपके पास जो बाय रिक्वेस्ट है, ठीक है, बाय रिक्वेस्ट में अब फाइबर में क्या होता है, जो आपका सेलर लेवल होता है, ठीक है। जब आप न्यू सेलर होते हैं आपको 10 से 12 बाय रिक्वेस्ट शो होंगी, ठीक है। जब आप मेरे लिए तो नहीं है, हेलो, हाँ बस बता। अच्छा जी, बस ये इसको 5 मिनट में वाइंड अप करते हैं। बेसिकली ना बाय रिक्वेस्ट ये होती है कि आप क्लाइंट को जो है ना, अच्छा क्या नाम है, वो ये होती है, पता नहीं क्या लिखे मैं पढ़ा नहीं। अच्छा वो ये होती है कि लाइक ना आप क्लाइंट को बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि क्लाइंट जो है ना, उसको आप बाय रिक्वेस्ट भेजेंगे उसका काम देके। अब बाय रिक्वेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा मैं बताता, फाइवर में डिफरेंट सेलर्स होते हैं, सेलर लेवल होते हैं। अगर आपका न्यू सेलर है तो आपको 12 से 13 शो होंगी। अगर आप लेवल 1 पे चले जाते हैं तो 12-13 के बजाय आपको 2000 शो होंगी, ठीक है। उससे ऊपर चले जाते हैं, मैं इस टाइम फाइवर पे लेवल 1 सेलर हूँ, तो 2000 के करीब होती हैं। उसके बाद जब आप और ऊपर चले जाते हैं फिर आपका लेवल और बढ़ जाता है, ठीक है। मैं 4000 या 3000 इतनी हो जाती है, तो उसमें आपको काम मिल ही जाता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि फाइवर की ना कुछ पॉलिसीज होती है, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। मैं न्यू सेलर से लेवल 1 गया, फिर न्यू हो गया, फिर लेवल 1 पे आ गया, ये चीजें होती हैं, मतलब डाउनफॉल आता रहता है, ये सारा बताऊंगा कैसे मैनेज करना होता है। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, जल्दी से देख लें। जब आप प्रपोजल भेज रहे हैं सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल बतानी है, यानी स्किल्स बतानी है और एक्सपर्टीज बतानी है। उसके बाद आपने अपनी अप्रोच बतानी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। लोग क्या करते हैं, प्रपोजल लिखा होगा, मतलब रिक्वेस्ट लिखी होगी कि जी आई नीड अ वेब डेवलपर हु हैज क्रिएटेड 3 वेबसाइट्स, प्लीज राइट सन इफ यू हैव रीड अ प्रपोजल, के एंड पे सन लिखे। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने एंड तक पढ़ा होगा तो आप सन लिखेंगे ना, ठीक है। तो वो चेक करना चाहते हैं कि आपने प्रपोजल पढ़ा भी है या नहीं, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि हम प्रपोजल पढ़ते कोई नहीं है, ऐसे ही लिख के भेज देते हैं आई विल डू योर टास्क, ठीक है। उसका क्या नुकसान होता है कि क्लाइंट हमें अप्रोच नहीं करता। आपने क्लाइंट को किसी तरह से बताना है कि यार मैंने आपका प्रपोजल पढ़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहता है मुझे वेबसाइट चाहिए जिसमें ना मैं शॉपिंग के कुछ प्रोडक्ट्स लगा सकूं। आप क्लाइंट से कोई यार मैंने आपकी प्रपोजल पढ़ा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है ना, इसको हम इस तरह से बेटर कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि शॉपिंग के लिए ना हम ग्रिड बना दें, मैं कहता हूँ ग्रिड बनाने के बजाय हम एक अलग से सेक्शन बनाते हैं। क्लाइंट कहेगा यार इसको तो मेरे से ज्यादा पता है, चलो जी आ जाओ, ठीक है। तो जब आप क्लाइंट का प्रपोजल पढ़ के उसको सजेशन दे रहे होंगे ना, ठीक है, कि यार मुझे लगता है कि इसमें इस तरह से इंप्रूवमेंट की जा सकती है अगर आप बेटर समझते हैं, ठीक है, इतना बजट होगा, इतना टाइम होगा, बताते हैं तो चले, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि लाइक आपका जो क्लाइंट है ना, वो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट देगा, ठीक है। मेरा एक इंडिया का क्लाइंट था, उसने मेरे से गेम बनवानी थी। मैंने उसको कहा आप इस गेम को ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है, आप देखना पब्लिशर के पास जाएगी, बड़ा फायदा होगा। वो इंडिया का था, तो कहता है यार इसको जल्दी से चालू करो, वैसे ही बोलते हैं ना, चालू करो, कहते हैं इसको जल्दी से चालू करो, ऐसे ही चलते हैं। तो वो क्या होता है कि लाइक ना जब आप क्लाइंट को उसके फायदे के लिए सोचते हो ना, तो कहते हैं यार ये बंदा तो कमाल है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, पैसे मिल जाते हैं ना जब, तो वो कहते हैं अल्लाह हाफिज, ठीक है। तो ये काम नहीं करना। अच्छा उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट्स बताएं, कुछ उसको विजुअलाइजेशन दिखा दें, ठीक है, कि लाइक कुछ इमेजेस के थ्रू उसको दिखा दें, कुछ डायग्राम्स दिखा दें कि भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोटेशन और टाइम फ्रेम कि कितना बजट है और कितना टाइम है। और उसके बाद फिर आपने उसको जो प्रोफेशनली जिस वे में भी आपने उसको डिजाइन करना है। सर अगर इसमें टाइम का थोड़ा इशू हो जाए, मैं क्वेश्चन एंड पे लेता हूँ आपसे, बस इसको लास्ट को वाइंड अप कर लूँ। फिर आपका आ जाता है डिलीवर योर बेस्ट, ठीक है। डिलीवर योर बेस्ट में आपने क्या करना है कि आपने जो है ना अपना बेस्ट डिलीवर करना है। जितना आप अपना बेस्ट डिलीवर करेंगे उतना ज्यादा क्लाइंट जो है ना
वो आपको रेटिंग देगा। ठीक है, समटाइम आप कह रहे होते हैं यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, लेकिन क्लाइंट आप कोई ना कोई टाइम में गलती कर जाते हैं, कहीं कम्युनिकेशन में मसला आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर आप वहां मसला कर देंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट आपको कहेगा कि यार आपने मेरे साथ यहाँ पे मसला किया था, काम मुझे अच्छा लगा है, लेकिन मुझे आपकी कम्युनिकेशन स्किल का जो है ना मसला है। ठीक है, आपने मेरे से सही तरह कम्युनिकेट नहीं किया। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लाइक इवन कि अगर आप उबर ड्राइवर्स को भी देख लें जो उबर चलाते हैं, बेशक आपको डेस्टिनेशन में पहुंचा देते हैं, लेकिन उस दौरान की कम्युनिकेशन मैटर करती है कि उबर ड्राइवर कैसा था। अगर वो आपसे पर्सनल हो रहा है, आपसे कह रहे हैं यार आप जॉब करते हैं, जी जॉब करता हूँ, अच्छा शादी हो गया, हाँ बच्चे कितने हैं, वो ऐसे आगे निकल जाए, आपको यार ये क्या कर रहा है, मतलब मुझे छोड़े, सिंपल बात खत्म। तो जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन में पर्सनल हो जाओगे या कुछ ऐसा करोगे तो डेफिनेटली अगला बंदा कहेगा कि यार इस बंदे में स्किल बहुत अच्छा है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल है, वीडियो एडिटिंग स्किल है, आपको इंग्लिश नहीं लिखनी आती, क्लाइंट उसकी वजह से आपको बैड रिव्यू दे जाएगा, प्लीज लर्न योर इंग्लिश स्किल्स। ठीक है, तो ये आपने अपने हर लिहाज से अपने आप को बेस्ट रखना है कि कहीं से क्लाइंट कोई वीकनेस ना ढूंढ सके। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप गुड फ्रीलांसर बन सकते हैं। रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट, बी एक्टिव इन द कम्युनिटी, जॉइन पॉपुलर ग्रुप्स, फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, डिलीवर योर बेस्ट वर्क, मैनेज योर वर्क आवर्स प्रॉपरली, रीड बुक्स टू इंप्रूव योर स्किल्स। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। अच्छा, बी एक्टिव इन द कम्युनिटी और ज्वाइन पॉपुलर ग्रुप्स क्या है कि आप फेसबुक के ऊपर कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, होते हैं ना फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स होते हैं, वो ज्वाइन कर ले, लेकिन वहां पे गिग को ना शेयर कीजिएगा, वो मैं बताऊंगा क्यों। उसके बाद चूज योर बेस्ट प्लेटफॉर्म टू वर्क, फाइवर है आपको, क्या है फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है, ये आपने बेस्ट के लिए फाइवर या बेजेन में रखें, बाकी बात की बात है। उसके बाद फीडबैक का लाजमी पूछें। ठीक है, फीडबैक पूछेंगे तो आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलेगा। ठीक है, अगर कोई बंदा वीकनेस बता रहा ना क्लाइंट को कि यार वीकनेस मुझे इधर बता दो, वहां पे पॉजिटिव रिव्यू दे दो। ये जो कि वीकनेस अगर उधर लिख दी ना तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कोई यार अगर ज्यादा बड़ी वीकनेस नहीं है ना तो चैट पे बता दो, वहां पे जो अच्छी बात है ना वो लिख दो। ठीक है, चलें कोई बात पूछनी हो? मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर टाइम का थोड़ा इशू हो जाए फिर तो कोई मसला नहीं होगा कि हमारे क्लाइंट को? डेफिनेटली होगा। आप खाना खाने जाते हो, नहीं खाना नहीं आएगा तो आपको इशू तो होगा। तो देखो उसका तरीका क्या होता है कि आपके पास ना क्लाइंट, फॉर एग्जांपल आपको पता चल रहा है कि यार टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है, तो आप टाइम एक्सटेंड करवा सकते हो। फाइवर में ऑप्शन होती है, मैं आपको बताऊंगा सारा। हो गई है भाई? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हो गई है, हो गई। हाँ 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 हाँ, बस आ रहा हूँ, खत्म हो गई है वो। और सर सबसे मतलब कि आप इजी स्किल बता दें जो जरूरत हो इसमें फाइवर में। यार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर लो। ओके सर, हाँ, थैंक यू। प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक्सेल पे डाटा एंट्री कर सकते हैं, वर्ड पे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। सर हाँ, मैंने क्लास पूछनी थी कि नेक्स्ट क्लास कब है? कल कल लेना। हाँ कल नेक्स्ट क्लास है। सर सेम टाइम 4 to 6? हाँ 4 to 6। सर आज मुझे पता नहीं था तो इसलिए बना, इंशाल्लाह कल से मैं फिजिकल क्लास चलें, ठीक लूंगा। ठीक हो गया, ठीक।